परम पिता की सुनो कथा, मिट जाएगी जीवन की कथा। परम पिता की सुनो कथा, मिट जाएगी जीवन की कथा। भक्ति मिलेगी ओ भक्तों, भक्ति मिलेगी ओ भक्तों, राधे श्याम की होगी कृपा। शुरू हो रही है कथा भागवत की, शुरू हो रही है कथा भागवत की। लोहरा भाठा की पावन धरा पर, लोहरा भाठा की पावन धरा पर, हो जपो स्वामी प्रभु की कथा। शुरू हो रही है कथा भागवत की, शुरू हो रही है कथा भागवत की, शुरू हो रही है कथा भागवत की, शुरू हो रही है कथा भागवत की। प्रेम सोल भागवत भगवान की जय, व्यासाचार्य महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए, द्वितीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करने के पहले हम सभी दोनों हाथ जोड़ लेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है दोनों हाथ जोड़ लें श्री राधे। और दोनों हाथ जोड़ करके महाराज जैसे हम सभी प्रार्थना करेंगे श्री राधे। कि हे व्यास जी महाराज, जीवन को धन्य कर देने वाली हरिओम। उस अमृतमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री पावन राधे। कथा का हमें श्रवण कराएं। ऐसा सादर महाराज जी के चरणों में वंदन करें। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासो वसि वासुदेव नमोस्तुते। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चतुशङ्करः प्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निषेव्याद्यां नारायणः नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नामाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधारानी सरकार की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए शीतला मैया की जय हो। बोलिए महामाया माई की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए सारा देवता की जय हो। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए संत समाज की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए सभी श्रोता समाज की जय हो। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। आइए हम सभी मन और वचन को बांधने के लिए भगवान की कथा में रमन करने से पहले हम सब अपनी वाणी को मन को पवित्र कर ले एक भजन के माध्यम से। फिर आज द्वितीय दिवस की कथा हम प्रारंभ करेंगे। आज सभी भक्तगण से निवेदन है कि आप सभी जहां कहीं भी यत्र तत्र जहां कहीं भी हो कथा स्थल में उपस्थित होकर के कथा रूपी रस का पान करें। आइए एक भजन मन में भक्ति जैसा भी हो आप अपनी भक्ति को भजन के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। तो आइए भगवान के नाम का सहारा लेते हुए कीर्तन और भजन के माध्यम से झूम उठे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए एक बार सभी अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा करके बड़े भाव से बोलेंगे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। और एक साथ ताली के साथ जयकारा लगाते हुए भजनों में आनंद लेंगे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। तो दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा करके एक साथ ताली के साथ सभी बोलेंगे जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
सतपुराण की जय हो। हम सभी बैठ करके मां शीतला के प्रांगण में बैठे हुए हैं। और धन्य है ये जीव कि उन्हीं के कथा था वो है भागवत महत्तम का। कल आप लोग सुने भी हैं कि हर चीज का महत्व होता है, बस बताना चाहिए इसकी महत्व ऐसा है। कथा के भी महत्व है। कथा श्रवण करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग विचार से कथा सुनने आते हैं, लेकिन कथा श्रवण इनका भी एक अच्छा फल है। भागवत कथा श्रवण के अनेक फल है। तो कल हमने सुने सबसे प्रथम कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। आप इसमें देखे होंगे कि भागवत की महत्व यही थी कि भागवत कथा का पान होने से, भागवत कथा के वाचन से ज्ञान और वैराग्य ने जैसे भागवत कथा सुना, सुनने के बाद उनमें प्राण का संचार हुआ और उठ खड़े हुए। जो जड़ है उनमें भी चेतना का विकास करता है। और इसमें हमने ये भी सुना कि सत्संगति, सत्संगत कैसे हो, हमारा संगत कैसा हो, हमें किसके साथ आना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ उठना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, ये सब कुछ हम प्रायः ये देखते हैं घर में आज जो बच्चों में गुण होना चाहिए, संस्कार होनी चाहिए, वो है नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है? हमने कभी भी उन बच्चों को अपनी महत्व नहीं बताया। कभी अच्छी संस्कार की बातें हम बच्चों के बीच में रखे नहीं। कभी हम स्वयं सत्य संगत में नहीं बैठे, न तो कभी बच्चों को बैठने के लिए प्रेरित किए। सच बोलना, बूढ़ों की सेवा करना, विनम्र स्वभाव रखना, ये कभी भी अच्छी बातें हम बच्चों को बोले ही नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ? वो बच्चों में किसी प्रकार का कोई गुण आया ही नहीं। संगत क्या होता है, एक कथा के माध्यम से सुनिए। बिनु सत्संग
विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न होई बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग की एक कहानी दृष्टांत है, उसे सुनिए। कि एक जंगल में एक तोता, उनके दो छोटे छोटे बच्चे एक पेड़ के डाल में रहते थे, निवास करते थे। तो एक दिन एक शिकारी आया। शिकारी के आने के बाद शिकारी ने दोनों बच्चों को पकड़ लिए, शिकार कर लिए। शिकारी ने पकड़े बच्चों को, दोनों तोता के बच्चों को। पकड़ने के बाद उनके मन में विचार आया, इसे मैं बेच देता हूं। दोनों तोता के बच्चे को ले जा करके एक को बेच दिया कसाई के पास, और दूसरे तोता के बच्चे को बेच दिए एक साधु के पास। दोनों का परवरिश होने लगा, दोनों को पिंजड़े में रखा गया। तो जो जैसा संगत में रहता है वैसा ही सीखता है। तो जो कसाई के यहां रहने वाला सुआ है, तोता, ये तोता दिन भर क्या सुनता था? पकड़ो, मारो, काटो, पकड़ो, मारो, काटो। कसाई क्या करता है? काटता है। ये सीख लिया। जिसको साधु लेके गया था, जिस सुआ को, साधु ने बड़े अच्छे अच्छे शिक्षा उनको दी। राम बुलवाता था, राम नाम बुलवाता था। कोई भी आए, उसे जैसे साधु जी ने कहा, आइए, बैठिए, ठंडे जल पीजिए, तो तोता भी बोलता था। कोई भी आता था तो कहता था, आइए, बैठिए, शीतल जल पीजिए। ऐसे व्यवहार सिखा के रखा था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब साधु को लगा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और तोता का लालन पालन मैं अब नहीं कर सकता। तो मन में विचार आया कि मैं किसी को दे देता हूं। साधु की कुटिया से एक सज्जन चले जा रहे थे, उनको बुलवाया और बोले, भाई, ये मेरा पाला हुआ तोता है, इसे आप रख लो। उसको अच्छा लगा, ठीक है। और वो कौन था जिसको दिया? ये वही कसाई है, जिस तोते का एक भाई जिसके पास है उसी को दिया। वो उसको ले आया घर में लाया तो बड़े अच्छे अच्छे बात करने लगे। तोता राम बोला और बुलवाता भी था, राम बोलो, राम बोलो। कोई भी आए तो बैठने के लिए कहता, बैठो, उठो। अच्छा लगा
उसको भी। अब दोनों तोता को पास में रखा गया, एक दूसरे को देख करके दोनों पहचान लिए, तो भाई है मेरे। बोले कैसे हो? मारूंगा। अरे बताना। काटूंगा। अरे बोलना। पकड़ो। ये स्वभाव सिखा के रखा था और उसको सीख के रखा था। अब बोलता भी कैसा था? आंख दिखा के, गुस्से से, पकड़ो, मारो, काटो। और ये बड़ा विनम्रशील था। अब कसाई को लगा क्यों नहीं मैं इन दोनों को बेच दूं राजा के पास, क्योंकि ये तो ऐसा तोता है, पढ़ा लिखा तोता है, गुरु ने इसको अच्छे से पढ़ा के रखा है। तो उसे पकड़े और सीधे राजा के पास ले गए। राजा के पास पहुंचा तो राजा को बोले कि राजन, ये 2 तोता लेके आया हूं मैं, आप इसको रख लो। राजा बोले मैं क्यों रखूं? क्या विशेषता है? राजा कोई विशेष चीज को ही रखते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कि आए और बेच के चले गए। तो बोले ठीक है, बताओ क्या है विशेषता? बोले इनकी अनेक विशेषता है। तो क्या दाम है? तो जो साधु के यहां से लाए थे उसका दाम बोले 1 लाख, और आप उसने जिसने खुद पाला था जिस तोते को, उसका दाम 1 रुपये। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले एक का दाम 1 लाख और एक का 1 रुपये, और दोनों एक जैसा है, तो 1 लाख में ऐसी क्या विशेषता होगी बताओ? तो बोले अभी नहीं बताता मैं, अब 2 दिन अपने पास इन तोता को रख लो, इसके बाद अच्छा लगे तो पैसा देना, नहीं अच्छा लगे तो तोता वापस कर देना। इतना बोल के कसाई चला गया। संध्या कालीन हुई तो जो 1 लाख रुपए वाला तोता है राजा ने अपने शयन कक्ष में रखा, और जो 1 रुपया वाला तोता उसे घर के बाहर रखा। वैसे हर कोई महंगी चीज को घर के अंदर रखता है, और जो सस्ती चीज है उसे घर के बाहर। सुबह हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में तोता उठ गया 4 बजे। 4 बजे तोता उठा, आदत था। तो 4 बजे उठ करके तोता बढ़िया सुंदर कहने लगा, राजा सोकर क्या करें, राजा सोकर क्या करें, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोना, लंबे पैर पसार। एक बार नहीं कई बार रटने लगे, राजा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, और एक दिन तो सोना है, लंबे पैर पसार। एक दिन तो सोना है राजा। राजा ने उठा, बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी बात मैंने कभी सुनी नहीं। जब इस दोहा को सुन करके राजा बड़ा प्रसन्न हो गए, और सुबह सुबह उठे तो दूसरे के पास पहुंचे। एक तोता का देखा, बोले तो 1 लाख रुपये से भी ज्यादा महंगा है। अब दूसरे के पास गया, दरवाजा खोला, गेट के बाहर रखा हुआ था 1 रुपया वाला। जैसे गेट खोला राजा, गेट खोलते ही तोता बोले पकड़ो, मारो और इसे काटो। राजा घबरा गया और डर के जो भागे अपने महल की ओर। तो ये है संगत का प्रभाव।
हम सबको अच्छी संगत करनी चाहिए। और माताओं, आप लोग के लिए एक विशेष निवेदन है। बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, किससे संगत कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। अच्छों से संगत करेगा, सतपुरुषों के साथ संगत करेगा तो सतपुरुष बनेगा। और दुष्टों के साथ अगर संगत करता है तो दुष्ट बनेगा। ये आपके हाथ में रहता है माता। बाद में रोते हो कि बच्चे बिगड़ गए, बात सुनता नहीं, बुजुर्गों की सेवा करता नहीं। कैसे करेगा? आपने कभी सिखाया क्या? कभी सिखाए होते तो करता। तो जैसा पेड़ बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व है कि आत्मिक शुद्धि करता है। कितना बड़ा पापी हो जाए, उनकी सभी पापों को धोने में यह सक्षम है। पापों को नाश करता है। गोकर्ण की कथा सुने कल आपने? दो ही चित्त होता है, ये सबको पता है। ये आपके ऊपर होता है कि हम कैसा बने। आपकी चरित्र, आपका व्यवहार आपके कुल को बढ़ाता है। आपके कुल का नाम ऊपर करता है। आप जैसा व्यवहार करोगे, जैसा आपका चरित्र रहेगा। आपने तो जन्म लिए, मां बाप ने बड़े उम्मीद से संतान के लिए दर दर भटकते हैं कि मेरा एक संतान हो जाए। और पुत्र जब होता है तो वही पुत्र आगे चल के क्या बन जाता है? कुपुत्र। उन सभी के लिए एक श्लोक सुनिए कि अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो हमेशा अभिवादनशील होता है, जो वृद्धों का सेवा करने वाला होता है, बुजुर्गों का सेवा ऐसा ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इनकी सेवा करके क्या करोगे, बुढ़िया है, डोकरी है। अरे वृद्ध की सेवा करके देखो तो अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते। चत्वार माने चार, वर्धन्ते माने बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई? आयु, विद्या, यश और बल। और इन चारों के लिए हम तरसते हैं। और चार आपको कहां मिल रहा है? बुजुर्गों की सेवा में। करके देखो एक बार, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद ही लगता है। और हम इन्हीं की तिरस्कार करते हैं। जब आशीर्वाद लगता है तो इनका हाय भी लगता है भाई। तो आप सभी श्रोता समाज जो श्रवण कर रहे हैं, आज से सोच ले और समझ ले और एक ज्ञान बना ले कि बुजुर्गों की सेवा करना ही श्रेष्ठ सेवा है। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। आइए, जो बोएगा वही पाएगा। आइए, कहते हैं प्यारे, माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा,
सुख दुख है क्या सब कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। भगवान को किसी ने नहीं देखा कि भगवान दिखता कैसे है, देखा नहीं सूरत उस भगवान का, ना जाने कैसा दिखता होगा। देखा नहीं सूरत उस भगवान का, ना जाने कैसा दिखता होगा। लेकिन इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भगवान का स्वरूप माँ बाप के जैसा दिखता होगा, माँ बाप के जैसा दिखता होगा। बोले अपने अपने माता पिता की जय हो। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। आपसे अपने हो मत देना मौकाए हिकमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी,
जैसे करनी वैसे भरनी। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। हेलो, आइए अब हम सब सुखदेव जी महाराज की कथा की ओर चलते हैं। सुखदेव जी महाराज कौन है? देखे होंगे आपने कई बार जब भागवत कथा हो तो उस समय एक शुआ को रखा जाता है, तोता को, जो सुनता है। आज अच्छे से सुनना जितने लोग बैठे हैं कि सुखदेव जी महाराज कौन है, कैसा इनका जन्म हुआ, और यही सुखदेव जी महाराज कैसे परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सबसे पहला भागवत कथा करने वाला ये सुखदेव जी महाराज है। उनके चरणों को प्रणाम करते हुए इस कथा में प्रवेश करते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहावा पुत्रेति तन्मया तयः तरवो बिन्दुस्तु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। यह सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से जैसे जन्म हुआ, 12 वर्ष का था जब जन्म हुआ, और जन्म लिए और लेते ही ये चल बैठे घर छोड़ करके। घर छोड़ के जाने वाले थे, घर छोड़ के निकल पड़े। इनके पिताजी वेद व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज पुत्र प्रेम में पुत्र के पीछे पीछे चल पड़े। बेटा बेटा बेटा। सुखदेव जी महाराज पलट के नहीं देखे। सबसे बड़े अगर कोई वैरागी है तो सुखदेव जी महाराज हैं। पिताजी को जवाब भी नहीं दिया और सीधा चल बैठे, और वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे। बेटा बेटा बेटा। यह देख करके जंगल में जो पेड़ है वह सब सुखदेव जी महाराज के लिए उत्तर दे रहे हैं। सुनना बड़े अच्छे से, क्या उत्तर दे रहे महाराज? किसका बेटा और किसका पुत्र? इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अभी ये आपका पुत्र हुआ है ना, किसी जन्म में आप इनके पुत्र रहे होंगे। और ये प्रेम माया से बहुत परे हैं। आप चले जाइए। ऐसा क्यों? और वेद व्यास जी महाराज इतना सुन करके पुत्र को वहीं छोड़ करके वापस आ गया। 12 साल का पुत्र कैसा दिखे? श्याम वर्ण का शरीर है, चौड़ी वक्ष स्थली, बड़े बड़े लंबे लंबे केस, और 12 वर्ष का युवा। जब चला तो जा रहे थे, उसी बीच में नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। पीछे वेद व्यास जी आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज चले गए, स्त्रियां स्नान कर ही रही थी।
वेद व्यास जी महाराज आए तो सभी स्त्रियों ने तन ढक करके महाराज के प्रणाम अभिवादन किया। वेद व्यास जी ने कहा, स्त्रियों को कहा कि भाई अभी मेरा नौजवान पुत्र यहां से गुजरे, आप लोग को थोड़ा सा भी लज्जा नहीं आए, और मैं बूढ़ा आदमी यहां से जा रहा हूं तो आप लज्जा कर रहे हो। तो स्त्रियां बता रहे हैं वेद व्यास जी महाराज को, महाराज वो आपका पुत्र है ना सुखदेव जी, उसे ये क्या स्त्री क्या पुरुष कोई ज्ञान नहीं है, क्या लाभ हानि कुछ नहीं है, वो तो दिगंबर है। दिगंबर कौन? जो वस्त्र भी नहीं पहनते। तो जिसको कोई चीज का पता ही नहीं उससे क्या सर। ऐसे थे सुखदेव जी महाराज। तो एक सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा आती है, पुराणों में इनकी कथा है, उसे आप सुनिएगा। और वेद व्यास जी महाराज कौन है? सत्यवती और पाराशर ऋषि के पुत्र है। सत्यवती कौन है? मत्स्यगंधा, इसका और भी नाम था मत्स्यगंधा। और पाराशर मुनि के पुत्र हुए ये वेद अभ्यास। पाराशर मुनि के पिता हुए महर्षि शक्ति, और शक्ति के पिताजी हुए वशिष्ठ। वही वशिष्ठ जो राम जी के गुरु थे, कुल गुरु। और वशिष्ठ जी कौन है? ब्रह्मा के मानस पुत्र। तो इनका ये वंशावली है। ब्रह्मा जी, उनसे पुत्र हुए वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी से महर्षि शक्ति हुए, शक्ति से पराशर हुए, और पराशर से वेद व्यास हुए, और वेद व्यास का पुत्र हुआ सुखदेव जी महाराज। कौशिकी संहिता में एक कथा आता है। इस कथा में ये सुखदेव जी महाराज पहले सुआ रूप में, सुआ माने तोता, और गोलोक में निवास करते थे। और गोलोक में निवास करके राधा रानी की सेवा करते थे, खूब बढ़िया सेवा। अगर कोई संदेश भेजना होता था ना, कृष्ण जी के पास कोई संदेश भेजना है तो ये सुखदेव जी जाते थे, राधा रानी की सेवा करते। एक दिन राधा रानी जी ने कहा, हे सुख, आपको पृथ्वी लोक जाना होगा, और वहां जा करके भागवत कथा का प्रसार करना होगा। आपको भागवत कथा को जनमानस तक पहुंचाना होगा। सुखदेव जी ने कहा, नहीं माते, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? यहां मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, और जैसे मैं पृथ्वी लोक में पहुंचा माया में फंस जाऊंगा, और माया में जिस दिन फंस गया तो आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। और भगवान विष्णु है ना, वो बड़ा छलिया है, बोले उसकी माया से कोई नहीं बच पाया, मैं कहां बचूंगा। राधा रानी ने कहा, एक काम करो, मेरा आशीर्वाद है, तुमको कोई माया कुछ नहीं करेगा, तुम जाओ। आदेश प्राप्त हुआ और चले गए अमरनाथ के पहाड़ी में। अमरनाथ के पहाड़ में एक घोंसला में सूख के अंडे में प्रवेश कर लिया सुखदेव जी महाराज।
अंडे में प्रवेश किया। एक दिन आंधी तूफान आया, बहुत तेज। आंधी आने के बाद वो घोंसला में रखा हुआ सूक का अंडा एक गुफा में जा गिरा। गिरा तो क्या, अब उसमें प्राण है नहीं, अचेत। और उसी अमरनाथ में भगवान शिव जी पास में बैठे हुए तप कर रहे थे। बैठे हुए थे समाधि में, आंख बंद किए, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए। माता भी पूजन आदि की कार्य के लिए या पूजन करके पास में ही बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। तो मां पार्वती या शक्ति जिसको कहते हैं, नारद जी को गुरुदेव कहते थे और नारद जी मां पार्वती को माता का था। क्यों गुरुदेव? क्योंकि भगवान शिव और पार्वती का विवाह कराने वाला नारद ही है। तो जैसे नारद जी पहुंचे, भगवान बैठे हुए हैं समाधि में, नारद जी को आता देख करके आंख थोड़ा हंसका खुला, मन में थोड़ा सा आया, नारद कैसे आ रहे हैं यहाँ, विचार आया। और मन में विचार आया, जहां जहां नारद पहुंचा वहां कुछ न कुछ कांड हुआ। नारद मुझसे भी ना मिले, घर में जा रहा है, मतलब कुछ कारण है। तो भी बैठ गया अब चुपचाप। मेरे से काम होता तो मेरे पास आता, पार्वती के पास गया। माता पार्वती ने प्रणाम किए, बोले सब बढ़िया। नारद जी को बोले तो नारद जी बोले क्या बढ़िया? यहां कोई बढ़िया नहीं है। क्यों? यहां जितने भी लोग हैं सब स्वार्थी हो गए हैं माता। कैसे स्वार्थी? अरे आपको नहीं पता, यहां जितने भी लोग हैं, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, सब स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। तो माता जी बड़ा ही मार रहे हैं, बढ़िया है, हमारे भोलेनाथ कोई स्वार्थी नहीं है और अपने हर बात को मुझे बता देते हैं। अरे यहां तक की बात कि जो गुरु ने मंत्र दिया है, जिस मंत्र का जाप करते हैं, ये मंत्र का जाप या गुरु मंत्र को किसी को बताते नहीं है। लेकिन हमारे शिव जी ने तो अपने गुरु मंत्र को भी मुझे बता दिए। कितने सीधे हैं बताओ। नारद जी बोला अच्छा तो ये बताओ माते, सब कुछ बताते हैं शिव जी आपको? बोले हाँ सब कुछ बताते हैं। तो ये बताइए, वो जो गले में मुंडमाला पहने हुए हैं, मुंडमाला पहने रहते हैं, बताओ मुंडमाला किसका है? आपको तो सब बात बताते हैं ना। ये आग लगा दिए नारद जी ने। अब माता जी बड़ा परेशान, क्या बोले? हाँ 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 ऐसे बोल के टाल दिए। अब नारद जी इतना बोल करके वहां से खसक लिए, जिनका काम था कर लिए। क्योंकि कोई भी लीला करना है वहां नारद जी का जाना जरूरी है। उधर सुखदेव जी पड़े हुए हैं अंडे में, उसको जिंदा करना है। क्योंकि वो किस लिए जन्म होगा उसका? कथा के प्रसार के लिए। और तो मृत हो जाएगा तो कौन करेगा? और वहां कौन बैठे अमरनाथ में? भगवान शिव जी, मां पार्वती। तो इतना लीला का रचना हुआ।
अब जैसे निकले तो नारद जी जा रहे थे, भगवान शिव जी समाधि लगाए बैठे, फिर एक आंख खोल लिए। बोले नारद जी जा रहे हैं। और जाते जाते नारद जी ने प्रणाम किया, शिव जी प्रणाम, माता जी आपको याद कर रहे हैं, बताओ। शिव जी ने कहा आप समझ ही गए भाई, जहां आप गए तो भी समझ गए थे कि वहां से बुलावा जल्दी आएगा, क्योंकि भगवान नारद ने जिस चीज को मिला उसकी बुलावा बहुत जल्दी हो जाती है। भगवान शिव की भी बुलावा है। माता जी के पास जैसे पहुंचे शिव जी, पहुंचते ही माता जी मुंह थोड़ा सा गुस्से से भरी हुई है। शिव जी की गलती यहां दिख रहा है। तो शिव जी ने जाते पूछे क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों? आप तो माता पार्वती कह रहे हैं, आप तो बोलते थे ना सब कुछ मैं आपको बताता हूं, कहां कुछ बताए? ये बताओ, आपने जो मुंडमाला पहने हो अपने गले में, वो किसकी मुंडमाला है? जो मुंडमाला धारण करके आप रखे हो, आप बताओ मुझे। इतने दिन से छुपा के रखे हो। तो शिव जी ने कहा सुनो, जब जब कल्याणकारी कार्य करना रहता है, जब कोई कल्याण की बात होती है तो आपकी जन्म होती है, और जब जब आपकी शक्ति के रूप में, जगदम्बा के रूप में, दुर्गा के रूप में, शैलपुत्री के रूप में, नानन रूप में आपका जन्म हुआ, और जब जब जन्म हुआ और जन्म के बाद में शरीर आप छोड़े तो जो मुंडी बचा है उसको मैंने अपने इस गले में पिरो के रखा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ऐसा माला है जिसको मैंने धारण करके रखा है। तो ये शिव का शक्ति के प्रति प्रेम है, इसीलिए शिव शक्ति है और शक्ति ही शिव है। आइए हम भी शिव शक्ति को नमन करें, प्रणाम करें और इनके थोड़े से भजन करें, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद हम सभी को मिल सके। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जीव शिव है, शिव जीव है, वज्रतन के चोला है, जान तोला मोला है, डोरी सास के बधी बम भोला ने, डोरी सास के बधी बम भोला ने। आइए सभी अपने हाथों को ऊपर की ओर उठा करके बड़े भाव से ताली के साथ जयकारा लगाते हुए भजनों का आनंद लेंगे।
बजे बम भोला रे, तोरी सास के बजे बम भोला रे, तोरी सास के बजे बम भोला रे, तोरी सास के बने बम भोला रे। जीव शिव है, शिव जीव है, शिव है जीव जीव है, जीव शिव है, शिव जीव है, शिव जीव है, शिव जीव है। वज्रतन के चोला रे, जान तोला भोला रे, तोरी सास के बजे बम 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 भोला रे। बोलिए शिव शंभु भोलेनाथ की हरे महादेव। महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो मां पार्वती ने कहे, आप कैसे? और हमने सुन के रखे। क्या आपको अमृतत्व की कथा भी पता है? हमको तो आज तक उस कथा को आप नहीं बताए कि अमृतत्व का कथा क्या है। तो भगवान शिव ने कहा, आप सही सुने हैं। ये अमृत या अमृतत्व को प्रदान करने वाला कथा का मैंने श्रवण किया है, लेकिन ये कथा हर किसी को नहीं बता सकती। अगर आपको सुननी है मुंडमाला के बारे में तो आप जान गए, और अमर होने की कथा मैं आपको कहता हूं, सुनो बोले। इसका एक नियम है, इसको जब मैं सुनाऊं तब उस जगह में कोई भी ना रहे, और पूरे शुरू से अंत तक आपको सुन सुन के हूं करके बोलना है, जिसको हम लोग हुकारू बोलते हैं। इसीलिए कथा में हुकारू भरने का नियम है। कथा कहां रुकना है, कहां बोलना है, हुकारू से स्पष्ट होता है। और हुकारू बैठे बैठे अकेले सबको देना चाहिए। इससे क्या है, ध्यान रहता है कथा में। हुकारू नहीं भरोगे तो भूखारू राम याद आता है, भूख लगता है, प्यास लगता है, नाना प्रकार का ध्यान जाता है। और कथा में रहोगे तो हुकारू भरने वाले किसी लिए आगे में बैठाते कि तुम हुकारू भरते बैठे रहो। तो बोले ठीक है, तैयार है। गुफा में चले गए दोनों। भगवान शिव जी ने कहा, देखो अंदर कोई है तो, कोई जीव, कोई प्राणी। माता जी ने सब देख लिए, कोई नहीं मां। भगवान शिव ने जोर से ताली बजाया। वह जो अंडा था जहां शुक बैठा हुआ था, वो दूर जाके गिर पड़ा। माता जी ने देखे अब कोई नहीं, बस एक ऐसा अधमरा मरा टाइप का, गला टाइप का सड़ा वाला अंडा पड़ा हुआ है। बाकी इस गुफा में कोई नहीं है। ठीक। अब भगवान शिव जी ने इस भागवत कथा को माता शक्ति पार्वती को सुनाया। कथा चल ही रहा था, उसी बीच में माता जी को नींद आ गई। माता जी सो गए और कथा के प्रभाव से उस अंडे में प्राण जो है स्फुटित हुआ, प्राण आ गया, अमृतत्व आ गया कथा के प्रभाव से।
अब वो कथा का पान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज, सुख के रूप में जन्म हुआ, वो तो ज्ञानी है महान। माता जी सो गए, सुख जी महाराज हूं करने लगे। पूरे कथा का श्रवण हो चुका। जब भगवान ने आंख खोले तो माता सोई हुई है और एक शुआ, सुख माने तोता, वह कथा श्रवण करते हूं बोल रहे। भगवान को बहुत तेज गुस्सा आया और गुस्सा में कहता है, अरे सुख, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। तूने इस कथा को सुना है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और मारने के लिए त्रिशूल उठा करके भगवान दौड़ पड़े। सुख भागता हुआ वहां से दौड़ रहे हैं। जैसे वहां उड़ता हुआ व्यास जी के आश्रम में पहुंचे, जहां माता जी उसी समय जम्हाई ले रहे थे। वटिका माता जैसे ही जम्हाई लिए, सुख उनके मुख से पेट में प्रवेश कर गए। भगवान शिव पीछे पीछे। अब भगवान शिव त्रिशूल लेके पीछे पीछे, अब मैं मारी डालूंगा माता वटिका के गर्भ में। अब भगवान शिव जी कैसे करें? अब भगवान शिव जी मारने के लिए उनके प्रतीक्षा में त्रिशूल लिए। और सुखदेव जी ने क्या किया? माता के गर्भ को ही ध्यान का जगह बना लिया और वहीं गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कई जगह ऐसे सुनने को मिला भगवान के डर से वहां थे। और 12 वर्ष तक भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने भी प्रसन्न हुए उनके त्याग देखकर, उनकी भक्ति देखकर, उनकी उपासना देखकर। और 12 वर्ष के बाद जब 12 वर्ष का सुखदेव जी महाराज हुए तो 12 वर्ष के हुए और होते ही वह घर छोड़कर बाहर निकल गए। रुका नहीं वो। जब निकले तो वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ पड़े। पुत्र, हाँ पुत्र, रुको पुत्र, कहां जा रहे हो? घर छोड़ के कहां जा रहे हो? सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, क्योंकि वो तो पहले से ही बोल के आए ना। कथा सब सुन रहे हो ना इस चीज को? किसने पहले ही सुन के बोल के रखा है कि मैं माया में नहीं फंसने वाला। कोई माता पिता नहीं है इस जगह में। और छोड़कर चले गए। वैराग्य, जन्म लेते ही वैराग्य जिसने लिया। भगवान श्याम वर्ण के, ये बड़े बड़े केस, लंबे लंबे, हष्ट पुष्ट, अच्छा ऊंची कद काठी के, चल पड़े घर छोड़कर। ऐसे सुखदेव जी महाराज है। अब वेद व्यास जी महाराज इस भगवान की जो कला है, उस कला को, भगवान के चरित्र को, भागवत कथा की रचना प्रारंभ करने लगे। जब भागवत कथा की रचना किए तो रचना करने से पहले, किसी भी कार्य के प्रारंभ होने से पहले अपने इष्ट देवताओं की वंदना करते हैं। हम सब जब भी पूजा करते हैं तो हमारे गणेश जी महाराज को प्रथम पूजा करते हैं।
तो जब कोई कार्य की शुरुआत हो तो भगवान की वंदन करके ही कोई कार्य को पूजा करे, शुरू करे। तो जब दिन की भी शुरुआत हो, आप रात्रिकालीन सो गए, आप जब सोते हो तो पता है क्या सुबह उठना है आपको, भले कार्य छोड़ के रखते हो सुबह का है, लेकिन उम्मीद नहीं है माते कि आप सुबह उठ जाओ। उठ गए हो, भगवान की कृपा है। आगे क्षण क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं। जब उठते हैं सुबह तो भगवान की वंदन करे प्रथम कि हे भगवान, आज का दिन बड़ा शुभ हो, शुभ दिन हो, मंगलमय हो, कोई विघ्न ना हो। ऐसे अपने इष्ट देवता, कुल देवता, इन सब की ध्यान करना चाहिए। कार्य प्रारंभ करने से पहले, व्यापारी हो तो व्यापार करने से पहले प्रणाम कर ले व्यापार का, कामकाजी है तो अपने काम को करने से पहले प्रणाम कर ले। सब काम निर्विघ्न पूर्ण होता है, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होता। और जिसने बिना कुछ वंदन करे, बिना ध्यान करे अगर कार्य करे, उस कार्य में मन नहीं लगता और वो कार्य सफल भी नहीं होता। तो भगवान ने भी भागवत कथा की जब रचना की तो उससे पहले भगवान का वंदना किए, रचना किए। क्या? जन्माद्यस्य यतो यतो अन्वादितरस्य चार्थेष्वभिज्ञाश्वराटः तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्ति यत् शूरया तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जो ब्रह्मा त्रिकाल के एक रस एवं सत्य स्वरूप है, जिनमें माया के तीनों गुण सत्व, रज और तम, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है उसको प्रणाम। ऐसे प्रणाम करके भगवत कथा की रचना प्रारंभ की है। किसी समय पुनीत नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प किया। और प्रातः काल उठ करके नित्य नैमित्तिक जो कर्म है उसे करने के बाद उस ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और सूत जी महाराज जैसे आए तो बोले, शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे महाराज,
हे सूत जी महाराज, आपने व्यास जी के मुख से जिस कथा का श्रवण किए हैं, जिस भागवत कथा को वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया, और आपने सुखदेव जी महाराज से जिस कथा का श्रवण किए हो, उस कथा को हम सुनना चाहेंगे। क्योंकि भगवान के चरित्रों की जो कथा है, यह सभी पापों के नाश करने वाला है। तो हम चाहते हैं कि भगवान की उस कथा का श्रवण हम सब करें, क्योंकि प्रथम यह है कि कलयुग में, इस कली काल में यह जीवन बहुत कम है। कितना है? 100 वर्ष। अब तो 100 वर्ष भी कम हो चुके हैं। 60 वर्ष मान लो तो बहुत है। गणना करते रहना आप लोग। गणना माने जोड़ घटाना। ये 100 वर्ष मान लेते हैं, चलो हम सब 100 वर्ष जी, भगवान करे सब ज्यादा जी, हजारों वर्ष जी। 100 वर्ष का यह शरीर हमको भगवान ने दिया है, दिन और रात मिला करके। तो 12 घंटा सो जाते हैं और 12 घंटे जगते हैं, तो 12 घंटा मर चुके हैं हम लोग। तो 100 में 12 घंटा निकाल दो, 50 वर्ष ही बचा हमारा जीवित अवस्था में। उसमें 15 साल तक के हम छोटे बच्चे रहते हैं, और 15 साल तक हमारे घर वाले हमको छोटा बच्चा बाबू बाबू करके दुलार के रखते हैं, और दुलार के नहीं बिगाड़ के रखते हैं। 15 साल और काट लो, 35 साल बचा। और उसी 35 साल में 15 साल तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बर ब्याह इधर उधर में लगा दो, बच गया 20 साल। और उसी 20 साल में अपना बुढ़ापा भी जोड़ लो, तो बचा क्या? कुछ नहीं। तो ये शरीर मिला है, और जितना मिला है उसको किसमें खराब कर रहे हैं? निद्रा, तनिद्रा, कलहा, आलस्य। जब इसको छोड़ करके यहां जाओगे तो कुछ लेके नहीं जाओगे। क्या लेके जाओगे? भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, ये धर्म, अच्छे कर्म, ये साथ जाने वाला है, न कि लड़ाई झगड़ा व्यसन, कुछ नहीं जाने वाला है। तो महाराज हम उस कथा को सुनना चाहते हैं। ऐसे सभी ऋषियों का कहना हुआ सूत जी महाराज ने ब्रजमंडल में कौन कौन सी लीलाएं की, उन सब लीला को हम सुनना चाहते हैं। आप हमसे कहिए। और जब भगवान इस धाम को छोड़ करके चले गए, तो धर्म को किसके हाथ में छोड़ के गया? जब भगवान चले गए तो कलयुग का प्रवेश किया, तो उस समय किसे दिया गया? वो आप हमसे कहिए। की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव महाराज की जय हो। हरे की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे। प्रभु की राह बताने वाले, ये राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
एक तो भजन कर लें ओकर बाद कथा में प्रवेश कर। हेलो कि आपसे है दुनिया मेरी, कि आपसे है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया आप हो, मेरी तो दुनिया आप हो। इस भरी दुनिया में मेरा हमनवा कोई नहीं, जिसको मैं अपना कह सकूं। ओ बंदा परवर आप हो, ओ बंदा परवर आप हो। आप ही हो रहबर मेरे, मेरे तो दिलबर आप हो, मेरे तो दिलबर आप हो। चलिए, लगा है मेरे भगवान बाके बिहारी का दरबार, लगा है मेरे बाके बिहारी का दरबार। कुछ देर बैठो तो मन लगा करके, जीवन सुधर जाएगी प्यारे। एक बार ताली बजाओ दोनों हाथ पर उठा करके, दोनों हाथ पर उठनी चाहिए। बोलिए, बोलो सामने सरकार की जय। मेरे श्री राम का दरबार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दरबार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। चलिए, जिनको जिनको भगवान प्यारे हैं उठाइए दोनों हाथ और एक साथ ताली बजनी चाहिए। और देखिए, भजन में जिनको नाचने का मन रहता है वो खड़े होकर नाच भी सकते हैं, थोड़े समय के लिए राहत मिलेगी कम से कम, है ना? खड़े करवा दे सबको। चलिए, सभी खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर, उसके बाद फिर बैठेंगे। बोलो सामने सरकार की जय हो। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। बोल सामने सरकार की। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। जय हो। लटों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने
मन बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मन बेचैन किया। लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मन बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मन बेचैन किया। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। जिनको जिनको किनको किनको भगवान प्यारे हैं जी, उठाइए दोनों हाथ एक साथ और कहेंगे क्या? कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे कान्हा आओगे, कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी, कब आओगे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आ जा रे ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। रास्ता रोका कभी ठंडी हवा ने, तेरा डाला कभी बैरन घटा ने, रास्ता रोका कभी ठंडी हवा ने, तेरा डाला कभी बैरन घटा ने। बिजली चमकने लगी आंखें दिखाने, बिजली चमकने लगी आंखें दिखाने, बदले हैं कैसे कैसे तेवर ही जाने। उनके आने के पहले हो जाती है, उनके आने के पहले हो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, हाँ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, 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 कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भुवि योगेश्वरे कृष्णे
ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वः काष्ठं धनुपेतो धर्मकं शरणं गतः। जब भगवान श्री हरि श्री कृष्ण इस धाम को छोड़कर चले गए, तब इस धर्म को किसके हाथ में छोड़कर चले गए? तो हे सूत जी महाराज, इस सभी कथा को आप हमसे कहिए। वेद व्यास जी बता रहे हैं, ऐसे ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा। तब सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे ऋषियों, आपके सबके मन में भगवान श्री कृष्ण की लीला को, भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने के लिए मन में जो भक्ति उत्पन्न हुई, जिसे तीनों तमोगुण, रजोगुण, ये जिससे परे हैं, उस भगवान की कथा श्रवण का भी महत्व है कि जिसने भगवान के श्री नाम का या भगवान श्री कृष्ण के नाम का वर्णन कर लिए या भगवान का नाम मात्र को ले लिए, तो भव सागर को पार हो सकते हैं। जितने भी लोग हैं, कितना बड़ा पापी हो जाए, अगर वो भगवान श्री कृष्ण के या भगवान श्री हरि के, भगवान श्री विष्णु के नाम का श्रवण करता है, सुनता बस है, तो भी मोक्ष को पाता है। मोक्षदायिनी या भगवान का नाम है, भगवान का कीर्तन है, इस जीवन में बाकी कुछ काम आने वाला नहीं है। हम सब अपने शरीर के लिए और अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मणेंद्रियों के लिए, इंद्रियों के लिए जी रहे हैं। इस आंख के लिए जी रहे हैं, इस मुख के लिए जी रहे हैं, इस स्वाद के लिए जी रहे हैं, इस शरीर के लिए जी रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके लिए कोई नहीं जी रहा है। और जिस इंद्रियों के लिए आप जी रहे हो, वो रहने वाला है क्या? सतत नहीं रहने वाला। जीभ भटकाता है तुम्हें, मैं ये खाऊं, ये स्वाद लूं, वो स्वाद लूं। ये आंख भटकाता है, इसे देखूं, वहां जाऊं, ये करूं, वो करूं। और इसी के पीछे हम ना सब भाग रहे हैं, इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए सिर्फ भगवान का नाम और कीर्तन, जो अपने मन को, वाणी को और शरीर को जो पुण्य करता है, पावन करता है। ये जान करके बताओ, हम सब जानते हैं कि भगवान का नाम लेंगे तो ही हमारा बेड़ा पार होगा, हमारा नैया पार होगा। लेकिन ये जानकर भी हम अपने खुद का शत्रु हैं, जो अपने हित को नहीं जानते भाई। और ये भी जानते हैं हम क्या करें तो अहित होगा और क्या ना करें तो हित होगा। उसके बाद भी हम इतने दुष्ट हैं कि वही काम करते हैं जो हमको नहीं करना है। इस जिह्वा में भगवान का नाम सरलता से लिया जा सकता है। भगवान का नाम लेने से कोई पैसा लेता है क्या?
कि कोई ऐसा बोलता है क्या कि भगवान का नाम लो और पैसा दो? ये तुम्हारे जुब्बा में है और तुम्हारे अंदर है वो। तुम जब चाहो भगवान का नाम ले लो। लेकिन बताओ, इतने जने बैठे हैं हम लोग, मुश्किल से 5 बार आप नाम लेते होगे, 5 से 6 नहीं होता। और कई लोग तो यहां ऐसे भी बैठे हैं जो दिन में 1 बार भी भगवान का नाम स्मरण नहीं करता। और आजकल एक प्रचलन हो चुका है, प्रचलन, टाइम नहीं है? पहले कैसे रहे होंगे भाई? पहले मोबाइल होता नहीं था। अगर परिवार में बात करना है तो जब वो आएंगे तभी संभव हो पाता था, तो टाइम था। आज कहीं जाना है तो घंटों का जो रास्ता है मिनटों में हो गया है। उसके बाद बोलते हैं टाइम नहीं है। आज हम चूल्हा नहीं जलाते, गैस में अब तो दुनिया भर का मशीन भी आ चुका है कि डालो और पक जाए, उसके बाद बोलो तो समय नहीं है। किसके लिए समय नहीं है? और भगवान नाम के लिए भी समय नहीं है। तो पहले जब लोगों के पास सुविधा नहीं थी, वास्तव में उनके पास समय नहीं रहता था, तो भी भगवान का स्मरण करता था, नाम लेता था। आज समय ही समय है। किसके लिए? सोने के लिए। सिनेमा घर में जाने के लिए समय है, किटी पार्टी, अन्य पार्टी करने के लिए समय है। लेकिन भगवान के नाम का स्मरण, भगवान का कीर्तन किसी को मतलब नहीं है। आज हमारे यहां लोहरा भाठा में कम से कम 300 घर तो होंगे ही। तो अब ये देख सकते हैं हम लोग कि जहां भक्ति भाव हो, जहां सत्संग हो, वहां बैठने वाले कितने हैं। और यहीं कुछ दूर में जाकर के डीजे बजा दो। माई पिल्ला सब उस डीजे देखने पहुंच जाते हैं। तो जहां फायदे की बात हो वो नहीं करेगा। भगवान का नाम सरलता से जिह्वा में लिया जा सकता है, पर लेते नहीं है। यहां बैठने से कहीं ना कहीं तुम्हें फायदा होगी, ये मैं बोल रहा हूं। लेकिन उस फायदे को आप लेना नहीं चाहोगे। तो सत्संगति से दूर। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान के नाम, भगवान का उच्चारण और भगवान के कीर्तन ही है जो सबको भव सागर से पार कराते हैं। अब आगे भगवान के 24 अवतार, भगवान का 24 अवतार क्या क्या हुए? तो भगवान के नाभि से कमल दल, जिसमें ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई। फिर सबसे प्रथम सनत कुमार, वराह अवतार, नारद जी का अवतार, नर नारायण भगवान का अवतार। 5वां में है कपिल अवतार। 6ठा नंबर में अवतार हुआ भगवान का दत्तात्रेय भगवान का अवतार। 7वें में यज्ञ नारायण का अवतार हुआ था। 8वें में ऋषभ देव का। 9वें नंबर में पृथु अवतार हुआ था। इसके बाद भगवान का मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार, धन्वंतरी का अवतार, मोहिनी का अवतार, फिर नरसिंह अवतार हुआ। नरसिंह अवतार के बाद वामन अवतार हुए। फिर परशुराम का अवतार भगवान ने लिया। इसके बाद वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ।
वेद व्यास जी महाराज के बाद रामचंद्र जी का अवतार हुआ, फिर बलराम जी का अवतार, फिर कृष्णचंद्र का अवतार, उसके बाद 21 नंबर में श्री हरि का अवतार, 22 नंबर में हंसा अवतार, 23 नंबर में बुद्ध अवतार और 24वां नंबर कलयुग में जब भगवान का अवतार होगा तो वह कल्कि का अवतार होगा। ऐसे भगवान का यह 24 अवतार हुए। इस 24 अवतार में हम भगवान के बहुत से गुणों का वर्णन करेंगे, भगवान के अनेक गुणों का, भगवान के अनेक चरित्र का वर्णन करेंगे। इसके बाद सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। वचन को सुन करके शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, कि उस पुनीत पावन भागवत कथा को सुनाइए। किस युग में, किस प्रकार और किस कारण से भगवान का अवतरण हुआ, व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से रचना की, पुत्र के पीछे पीछे चले जाने पर भी सुखदेव जी महाराज नहीं आए, वह सब हमसे कहिए। तब कथा प्रारंभ होती है कि वेद व्यास जी महाराज ने भागवत कथा का रचना किए। भागवत कथा के रचना करने के बाद भी वेद व्यास महाराज जी को संतुष्टि नहीं हुई मन में, माने मन जो है प्रसन्न नहीं हुआ भागवत कथा के रचना के बाद भी। भागवत कथा के रचना के बाद भी जब वेद व्यास जी महाराज को प्रसन्नता नहीं हुई तो एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तभी नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज वेद व्यास जी महाराज से भेंट किए और भेंट करके पूछे कि हे महाराज, आपने तो सभी वेदों का संग्रह पंचम वेद का निर्माण किया, इसके बाद भी आपके मन प्रसन्न नहीं, क्या कारण है? भगवान ने भी वेद व्यास जी ने कहा, हां, भागवत कथा के रचना के बाद भी मेरा मन जो है प्रसन्न नहीं है, क्या कारण है आप मुझसे कहिए। तब नारद जी बता रहे हैं व्यास जी महाराज को कि महाराज, आपने भगवत कथा का रचना तो किए, लेकिन भागवत कथा में भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका ध्यान भगवान के चरण बिंद में नहीं पड़ रहे हैं, इसीलिए आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। अगर आप उस भागवत कथा में भगवान की लीलाओं का वर्णन करें, जिससे आपके मन को प्रसन्नता होगी और श्री हरि के चरणों में आपको आनंद मिलेगा। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और भगवान की कीर्तनों का उसे रचना किए। आगे कीर्तन का महत्व बताया गया है कि कीर्तन कैसा हो, कीर्तन से क्या लाभ। तो आप सुनिए कि भगवान के नाम गुण कीर्तन की श्रेष्ठतम कथा। सूत जी बोले, हे शौनक,
पूजन के पश्चात नारद जी के द्वारा ही व्यास जी का आपका मन आत्मा सब संतुष्ट हो जाएगा। आप भगवान के कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो, अब भगवान की कथा, भगवान के नाम का वर्णन करो, और ऐसे ही सब मिलकर के भगवान का कीर्तन करें। सभी कीर्तन, और यही कीर्तन है, यही भक्ति है, यही भाव है जिससे भगवान रिझते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार नारद जी महाराज और वेद व्यास जी महाराज आश्रम में चर्चा कर रहे हैं। तो व्यास जी महाराज ने नारद जी से पूछ लिए कि हे नारद जी महाराज, आप अपने पूर्व जन्म की कथा कहिए। यहां बैठे उपस्थित जितने भी हैं, आप नारद जी के कथा सुने हैं कभी? जिसने भी सुना हाथ उठाइए तो एक बार, कि नारद जी का कथा है। हाँ, नारद जी का कथा आप सुनिए कि नारद ऐसे ही नारद नहीं बना। कैसे बना सुनिए। तो नारद जी महाराज बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे देव, मैं अपनी माता का एकलौता पुत्र था पूर्व जन्म में, और मेरी माता मूर्ख थी। मूर्खा मतलब कम समझती थी। दासी होने के कारण ग्रह गति को नहीं समझती। और जो कीर्तन में संत लोग आते थे, साधु लोग आते थे, उनकी सेवा करते थे, और मैं भी करता था, और उन्हीं के साथ भगवान के नामों का जाप करता था, नारायण नारायण कहता था। तो जो जूठन होता था बचा हुआ, उसी बचे हुए भोजन को हम लोग प्रसाद स्वरूप पाते थे। सत्संगत के कारण से, सत्संगत के वजह से मैंने भगवान के नाम का स्मरण किया। नारद जी बता रहे हैं, मेरी माता जी मुझे बहुत अधिक स्नेह करती थी, और पुत्र पुत्र करके मुंह भी सुखा नहीं रहा, मुंह नहीं सुखाता था। वो नहीं जानती थी कि ये प्रेम जो है माया है, और काल की गति को नहीं समझी। एक बार गौ दोहन के लिए घर से जैसे बाहर निकली, सांप के काटने से मेरी माता की मृत्यु हो गई।
मृत्यु होने के बाद मैं अकेला पड़ गया। जब अकेला पड़ा मैं, तो मैंने समझ लिया ये विधि का विधान है, क्योंकि मुझे माया में फंसना नहीं है। इसीलिए जो भी हुआ सब भगवान की कृपा है। यह जान करके मैं भगवान के नाम का एकमात्र सहारा लेकर के घर से निकल आया। जब घर छोड़ा, कई नदी, कई पर्वत, कई शहर, कई जगह से मैंने पार किया। कहीं व्याघ्र मिले, कहीं जंगली जानवर मिले, इन सब को पार करता हुआ मैं भगवान के नाम का स्मरण करता रहा और जंगल में बैठ करके, बट पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान के नाम का तपस्या किया। धीरे धीरे मेरे अंदर ध्यान भगवान में बढ़ने लगा। आंख बंद किया, मैं भगवान के ध्यान में लग गया। आंख बंद था, उसी समय भगवान का मैंने दर्शन पाया। आंख जब खुला तो जिसे मैंने देखा वो गायब हो गए थे, अदृश्य। मन व्याकुल हो गया कि जैसे जिसे मैंने आंख बंद करके देखा है वो कहां गया। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अगर आपको भगवान की प्राप्ति चाहिए तो आपके मन के मैल को दूर करना होगा। अभी भी तुम्हारे मन में माया, मोह सब भरा पड़ा है। जिस दिन निर्मल हो जाएगा उसके बाद आपको भगवान स्वयं आपको मिलेंगे। ऐसे निरंतर भगवान का ध्यान करता हुआ जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद पुनः वह पुण्य बढ़ा और ब्रह्मा के प्राण वायु से, मन से नारद जी का प्रकट हुए। बोलिए नारद भगवान की जय हो। नारद महाराज का प्रकट हुआ और नारद जब हुए तब से भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ मुख में सिर्फ नारायण नारायण, ये नारायण शब्द का रट लगाता हुआ वह पूरा भगवान के शरण में पहुंचे और भगवान के हुए। उन नारद जी को धन्य है, इस भगवान प्रकार से भगवान के यश को गाते हुए इस व्याकुल जगत का उद्धार करते हैं। अहो देवर्षि धन्योऽयम्, अहो देवर्षि धन्योऽयम्, यत् कीर्ति सागंधवनः। हे नारद जी, आप धन्य हैं कि आपने जिस नाम से, जिस नाम का सहारा लेते हैं, वह नाम इस व्याकुल जगत में, कैसे व्याकुल, हम सब परेशान रहते हैं किसी ना किसी कारण से। अभी सब परेशानी दूर कौन करता है? वही नारायण दूर करता है। हम जब कष्ट में होते हैं ना, तो यही हमें याद आता है, इसके अलावा कोई नहीं। और जब सुख में रहते हैं तब दोस्त याद आते हैं। ये नारायण है। और एक बात और सुन ले, जब जब आप विपत्ति में रहोगे तब तब भगवान आपके साथ रहेंगे, हमेशा याद रखना। और जब सुख में रहोगे तो भगवान भी आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। जब पांडवों के ऊपर विपत्ति हुई तो भगवान श्री कृष्ण साथ में रहे। जब उनको पूरे राजमहल आदि पाठ, राजपाठ दे दिया गया, भगवान उनका साथ छोड़ दिए।
तो ऐसे तो हमारे श्री हरि भगवान हैं, कष्टों में साथ रहते हैं, और हम भी कष्ट में भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। अब उल्टा करना, अब भगवान को सुख में बुलाना, अब दुख में याद मत करना। ठीक, इसके आगे की कथा आप सुनिए। सौनक जी बोले कि हे सूत जी महाराज, नारद जी के अब चले गए नारद जी, व्यास जी महाराज बोल करके। तो व्यास जी ने क्या किया वहां बैठ करके, तब कहते हैं कि ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर साम्याप्रास नामक एक आश्रम है, उसमें बैठे हुए व्यास जी ने जैसे आचमन किया, माया के दर्शन किए, लोगों के द्वारा भगवान ने जैसे अपने धाम को गए कृष्ण ने, वैसे ही कलयुग का यहां आगमन हुआ और लोगों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, यह सब धीरे धीरे छिन्न होने लगे। धीरे धीरे सब टूटने लगे। भाई भाई नहीं समझता था, मां बेटा नहीं समझता था, बेटा बाप नहीं समझता था। कलयुग का प्रभाव वैसे ही पड़ा। इस प्रकार आचमन करते ये सब देखा और सूत जी बोले, हे सौनक, आत्मा में रमन करने वाले के फल की इच्छा नहीं होती, इसलिए निष्काम्य भक्ति करते रहे। इसलिए सुखदेव जी ने प्रभु के चरित्र को मन में लगाने के लिए इस कथा को पढ़ा। अब व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को इस कथा का श्रवण कराया और आगे पूछते हैं कि राज ऋषि परीक्षित का जन्म और उनके कर्म और मृत्यु, पांडवों का स्वर्ग का गमन कैसे हुआ, और श्री कृष्ण के विषय के कथाओं को हमसे कहिए। सब सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, जितने भी ऋषिगण हैं वो सब। तो कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध में, महाभारत का युद्ध हुआ, इधर सुनिए अब कथा अच्छे हैं। अभी तक हम ज्ञान की बातें कर रहे थे, अब आ रहे हैं कृष्ण की कथाओं में। 2 दिन तक कथा में ज्ञान की बात होती है, तीसरे दिन से लीलाज शुरू हो जाता है, उत्सव शुरू हो जाता है, फिर ज्ञान की बात बहुत कम होता है। तो जो 2 दिन में कथा सुनता है वो ज्ञान को सुनता है, और उसके बाद जो सुनता है वो आनंद को सुनता है। तो अभी हम सुन रहे हैं वो ज्ञान को सुन रहे हैं। आज और कल की कथा में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमको मिली होगी जो ज्ञानदायक है, ग्रहण करने योग्य है। तो महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ, एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, दोनों भाई, दोनों में युद्ध हुई। युद्ध होने पर भीमसेन के द्वारा दुर्योधन के जंघे को तोड़ दिया गया। और उसे अधमरा छोड़ दिए। पूरे कौरव वंश का नाश हो चुका है। 3 लोग बचे हैं, मात्र 3। दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। दुर्योधन की अब अनुमान लगाओ कि जो खून से लथपथ है, जंघा टूटे हुए हैं, भाई, चाचा, गुरुजन सब लाश पड़े हुए हैं, वो दुख कैसा होगा दुर्योधन को।
उसी बीच में अश्वत्थामा पहुंचे। कहां? उस रण क्षेत्र में। और वहां पहुंच करके दुर्योधन से कहते हैं, महाराज आप मुझे अगर सेना नायक बना देते तो आज बात कुछ और होती। आपकी जगह कोई और होता, पांडव होते। मुझे सेना नायक बनाना था। कौन कह रहा है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य के पुत्र। और द्रोणाचार्य कौन है? कारा और पांडव के गुरु। तो बोले कि ये क्या अश्वत्थामा, तुम्हें अभी भी लग रहा है सब कुछ चला गया? बड़ी दुख की बात है। पांडव 5 के 5 भाई, हम 100 भाई, मेरा कोई भी नहीं बचा और पांडव के पांचों बचे हैं। ये दुख मुझे सहा नहीं जा रहा है। और तुम कहते हो कि मुझे बनाते सेना नायक। अश्वत्थामा कहता है, महाराज अभी मुझे आप तिलक कर दीजिए, मेरे ऊपर तिलक लगा दीजिए। निश्चित आपको युद्ध में मैं जीत दिलाता हूं। दुर्योधन वो फिर बोले, क्या बात करते हो, सब कुछ खत्म हो चुका है। अश्वत्थामा बोले, कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं पांडवों के सिर काट के ले आता हूं। अरे चले गए। बोले ठीक। आचार्य को लेकर के अश्वत्थामा निकल चुके। 3 लोग अश्वत्थामा को देखो निकल चुके पांडवों को मारने। इधर हाल क्या है? रण क्षेत्र में, रणभूमि में पंडाल लगे हुए हैं, शिविर, तंबू बोलते हैं, रहने के लिए। शाम के समय है। युद्ध में विजय होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण और पांडव सभी, द्रौपदी सभी पैदल भ्रमण कर रहे हैं रात्रिकालीन का समय। और पांडवों के 5 पुत्र पांडवों के जगह सोए हुए हैं शिविर में। और 5 पांडव भ्रमण कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने आचार्य को बोले, अब बाहर पहरा देना। तलवार निकाला और सोए हुए 5 पांडे के धड़ को अलग कर दिया। छोटे छोटे बालक के सर काट दिए, क्योंकि पांडवों के पुत्र भी पांडव जैसा ही दिखता था, हष्ट पुष्ट, लंबे चौड़े, झक्के सोए हुए थे, चेहरा देखा नहीं। और 5 पांडव है करके 5 पुत्रों को काट दिए द्रौपदी के। और बड़े प्रसन्नता के साथ थाली में सजा करके दुर्योधन के पास लेके गया। महाराज ये लो, मैंने आपके शत्रुओं को पराजित कर दिया, मार के ले आया। एक क्षण के लिए दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, लेकिन जैसे ऊपर का कपड़ा हटाए, माथा पकड़ लिए। ओहो, अरे तूने ये क्या किया? अरे यही एक लोग तो बचे थे जो हमारा पिंडदान करते, अब हमारे कुल में कोई नहीं, हमारे वंशज को ही खत्म कर दिए। अब इस युद्ध में इन छोटे बिचारे बच्चों का क्या गलती था, जिसके कारण से आपने
इनके धड़ अलग कर दिए। दुर्योधन को बहुत दुख हुआ। अब अश्वत्थामा ने गलती तो किया और बहुत बड़ी गलती कर डाली। अश्वत्थामा को पता है कि पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा भागे वहां से। जब वहां से भागे, अब इधर पांडव, द्रौपदी सब आए शिविर में। आकर के देखे शिविर के अंदर रक्त रंजित सब फैला हुआ, सर अलग, धड़ अलग, सर गायब। खूब रोए, खूब दुख हुआ। माता है, पुत्र को खरोच लगता है तो माता के आंखों से आंसू आ जाता है। ये मां है। मां की दर्द, अति दर्द। लेकिन वाह रे संतान, ऐसे दुष्ट संतान का जन्म होता है। 9 महीने तक गर्भ में रखती है वो 9 महीना कैसा होता है, वो ये ध्यान देता है अगर मैं कोई खट्टा खा लूं, कोई कड़वा खा लूं, कोई मीठा खा लूं, तो भी सुकुमार जो मेरे गर्भ में है उसको कोई कष्ट ना मिले। तब से रक्षा और सुरक्षा में गर्भ में बच्चे को पालती है वो मां। रातों में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं रहता। दुख न लागी है माँ तेरी अखियां, दुख न लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए तो जागी है, मेरे लिए तो जागी है सारी सारी रतियां। तेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को तुमने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, कि ये जो दुनिया है ये दुख है कांटों का, ये जो दुनिया है ये दुख है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की
जहाँ होती है माँ बच्चों की, जहाँ होती है माँ बच्चों की, जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले। जिनकी माँ होती तेरे हंसने पे, वो तेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। माँ का कोई विकल्प नहीं प्यारे। जिस माँ ने 9 माह तक अपने में गर्भ में रखा, 9 महीना ले कोख में रखते, कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म दे थे तावोला, दाई को नो कहते जी, बाप के पद विद्वान बनाते, कसनो अंगठा छापला, सुख माँ दुख माँ कभू कहो तुम, जन भूलो माँ बाप ला, जन भूलो माँ बाप ला, जन भूलो माँ बाप ला, जन भूलो माँ बाप ला। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्रौपदी जी खूब रोने लगे। खूब रोने लगी तब अर्जुन ने उसे समझाया कि है द्रौपदी, धीरज रखो, मैं अपने बाण से उस ब्राह्मण धम की शीश काट कर लेके आऊंगा और उसी के सिर में बैठ करके, खड़े हो करके अपने पुत्रों के नाम की तिलांजलि करना। मैं उसे पकड़ के लाता हूं, शीश काट के लाता हूं, लेकिन अब चुप रहो। अर्जुन ने इशारा किया भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण जी ने रथ संभाले, अर्जुन बैठ गए और अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अश्वत्थामा के पीछे भगवान अर्जुन। अश्वत्थामा समझ गए कि मेरे पीछे अर्जुन पड़ा हुआ है, मुझे नहीं छोड़ेगा वो। तो डर से क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया।
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का, क्योंकि संकट के समय जो प्राण बच जाए वही काम करें। तो इसने अश्वत्थामा को लगा कि प्राण बचाने का एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ने आता था, वापस बुलाने नहीं आता। जब उसके प्रचंड तेज आया, एकदम अंगारा ज्वाला, तेज लावा की तरह जलता हुआ जब प्रकाश आया, उसे देखकर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, क्या कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्त नाम भयंकरा त्वामेको दहत्मानम् अपवर्गो वसी संसृते। हे कृष्ण, हे महाभाग, एक प्रचंड तेज आग आ रही है, आप मुझे बचाइए, ये तेज मुझे जला जाएगा, इस तेज से आप बचाओ। और आपका जन्म ही ऐसा है जो भक्तों के उद्धार के लिए बना है। तो हे कृष्ण, मेरा उद्धार कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए कि इतना तेज कहां से आ रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं क्या कि हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा अपने प्राण को बचाने के लिए, प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ये तो प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र का, छोड़ना जानता है लेकिन लौटाना वापस नहीं जानता। और आपको तो दोनों आता है, ब्रह्मास्त्र चलाना भी और ब्रह्मास्त्र लेना भी। तो प्रयोग करो आप। अर्जुन ने जल लिया, अपने ऊपर छिड़का, भगवान की 3 परिक्रमा किए और हाथ जोड़ करके उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाए। जैसे वापस गया, अब पीछे किए, अश्वत्थामा पकड़ा गया। अश्वत्थामा पकड़ाया, पकड़ने के बाद उसको बांध दिए। अब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, वह हत्यारा है, मारो इसको। अर्जुन मन में बोला, नहीं, मैंने प्रतिज्ञा किया है द्रौपदी से इसे लेके आऊंगा। तो बोले, दुष्टों को छोड़ा नहीं जाता। ये अश्वत्थामा है और ये मेरे गुरु का पुत्र है, तो गुरु पुत्र को मैं कैसे मारूं? अज्ञानतावश मैंने कह दिया था मारूंगा। और दूसरा, ये ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या भी होगी। तब बोले, क्या करें, इसको लेके जाना उचित नहीं। कैसे? पिक्चर में देखते हैं नहीं, अगर किसी भी
खलनायक को छोड़ दिया जाए तो दूसरे बार आक्रमण करता है, इसीलिए जहां मिल गया वहीं। हाँ, तो भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं इसको छोड़ना मत। जैसे आतंकवादी गतिविधि में कोई लिप्त है, वो पकड़ा गया तो हमारे यहां क्या करते, उसको जेल में डाल देते, उसे खातिरदारी होते रहता है और वो बैठे बैठे और प्लान करते रहता है आतंकवादी गतिविधि के। उससे अच्छा वहीं उसको मार दो, काम खत्म। अर्जुन फिर बोले नहीं, तो हाथ बांधे और लेके चले गए वहीं कुरुक्षेत्र। वहां जैसे पहुंचे, अब इसको सब गुस्से से देख रहे हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब पुत्रों को मारा है। तो द्रौपदी जी के सामने लाए तो बोले सबसे पहले इनको छोड़ो, आप इनको मारना नहीं है। कौन बोल रही है? एक मां बोल रही है, नीति में चलना, ये नीति का चलना है। द्रौपदी को बोले छोड़, द्रौपदी बोले छोड़ दो, गुरु पुत्र है और इन्हीं गुरु से आपने सब सीखा है। द्रोणाचार्य से आपने धनुर्विद्या सीखी है, नाना प्रकार की मंत्र तंत्र सब सीखे हैं और उनके पुत्र को आप छोड़े। द्रौपदी के बात सुन करके धर्मराज, युधिष्ठिर आदि सहमत हो गए, लेकिन भीम को बहुत गुस्सा आया। भीमसेन बोलने लगे, नहीं मैं इसको मार डालूंगा, मैं कुछ भी हो जाए। इसने अबोध बालक की हत्या किया है, बाल हत्यारा है ये, और बाल हत्यारा को कैसे छोड़ा जाए? नहीं छोड़ा जाए। तो कृष्ण फिर बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण, नहीं तुम ठीक बोल रहे हो, मार उसको। तो जो अपराधी है उसे कुछ तो दंड देना पड़ेगा। तो क्या दंड दिया जाए? तो भगवान बोल रहे एक काम करो, इनके सिर मुंडवा और इसके माथे में रखा हुआ मणि उसे चीर बाहर निकालो। सिर मुंडवाना माने अपमान होता है। और अश्वत्थामा में एक तेज है सूर्य से भी ज्यादा। तेज क्या था? मणि का। और किसी का तेज निकाल दो, तेजहीन हो जाता है, अपमान होगा। तो अब उनके मणि को निकाल दिया गया, सिर मुड़वा दिए गए और सिर मुड़वा करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। धर्म्यम न्यायम सकुर्णम निर्वयालिकम समम महतम राजा धर्मश्रुतो राज्ञः प्रत्यानदद्वयचो द्विजः। द्रौपदी धर्म, न्याय, करुणा और बड़प्पन युक्त ऐसे वचन को सुन करके युधिष्ठिर ने खूब प्रशंसा की है। आगे सूत जी बोले कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का संकेत समझ लिया था तो मणि निकाल ली, और बाल हत्या करने की कांति पहले से ही चमक खत्म हो चुका था, क्योंकि पहले इसने बाल हत्या कर लिया तो एक इसका चमक खत्म हुआ, दूसरा स्वयं में जो चमक है मणि उसे निकाल दिया, तो वैसे ही ये तेजहीन हो गया। अब चले गए। मणि छीन होने से उसके बंधन खुले,
और उसे उस डेरा से बाहर छोड़ दिया गया। और इधर ब्राह्मण को बुलवा करके पांडव द्रौपदी को आगे करके अपने पुत्रों के नाम से वहीं जलांजलि दिए। मरे हुए बालकों का दाह संस्कार किया गया। सूत जी बोले कि हे शौनक, मृतक बंधुओं की तिलांजलि के बाद स्त्रियों को आगे करके पांडवों ने द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। वहां गंगा जी के जल में जलांजलि देते हुए रोते हुए स्नान किया। युधिष्ठिर आदि सभी वादेव चले गए। उसी बीच भगवान श्री कृष्ण तिलांजलि वगैरह होने के बाद बोले भाई अब मैं चलता हूं। तो द्वारिका जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रथ पर आकर के पास में आए, चढ़ने लगे। जैसे चढ़ने लगे उसी समय एक आवाज आया रोने की, कल्पने की, पाहि पाहि महायोगिन योगी देव देव जगतपते। बोलते हैं पाही पाही महायोगी। पाही पाही माने रक्षा कर। हे योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण का नाम एक योगेश्वर भी है। हे योगेश्वर, हमारी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे जगतपते, हे देव, हमारी आप रक्षा करो। ये कौन बोलते आ रही है? उत्तरा। उत्तरा जोर जोर से आवाज लगा रही है, हे देव मुझे बचाओ, हे कृष्ण मुझे बचाओ। ऐसे जोर जोर से वो रोते हुए आ रही है, क्योंकि हे भगवान, हे जगत के पति, आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं और आप मुझे बचा लो, क्योंकि मेरे पीछे एक ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है और इस ब्रह्मास्त्र से मेरी आप रक्षा करो। तो भगवान समझ गया जो उत्तरा आ रही है ये कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। और अभिमन्यु गर्भ से है। अबे पांडवों की एक आस बचा हुआ है पूर्व अपने वंश को बढ़ाने का। उसके पीछे भी पड़ा हुआ है अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब छोड़े तो भगवान कृष्ण समझ गए पांडवों के विनाश के लिए आया है। भगवान क्या किया? उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और भगवान वहां जा करके उस गर्भ में रहे सुकुमार, उस सुकुमार की रक्षा किए, उनको बचाएं और इधर पांडवों की भी रक्षा की। जब इन सब की रक्षा हुई तो पांचों पांडव, द्रौपदी सब भगवान की कीर्तन करने लगे और भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। सबने भगवान का शुक्रिया किया कि हे भगवान, आपने हमारे कुल को बचा लिया। आप जैसे दयानिधि, करुणानिधि कोई नहीं। हर संकट में आप हमारे साथ देते हो प्रभु। आप मेरे संकट के दूर करने वाले हो। तो हे प्रभु, हमारी आप रक्षा की, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे सब मिल करके भगवान का शुक्रिया अदा किए। आइए हम सब मिल करके भी भगवान की वंदना करें, भगवान को धन्यवाद करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शाम सवेरे देखो तुझको, कितना सुंदर रूप है।
जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता है मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप। तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी तुझे पुकारूं मैं, जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर कोई इनके निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, ये सभी बाणों के सैया में सोए हुए भीष्म पितामह के पास पहुंचे, उनके दर्शन के लिए पहुंचे। भगवान और वैसे भीष्म पितामह जी को भी ये वरदान दिया गया था भीष्म पितामह जी को कि जब मेरी मृत्यु हुई, जब होगी, तो आप मेरे सम्मुख रहना, और मेरी मृत्यु मैं चाहूं तब निकले, और कब? उत्तरायण में निकले। अब उत्तरायण आने में समय है, और भीष्म पितामह जी बाण पूरे शरीर भर छेदे हुए हैं बाण। अब भगवान श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं, भीष्म पितामह जी कहे कि मृत्यु के समय पास में रहना। युधिष्ठिर भी बड़ा चिंतित बैठे हुए कि मैंने क्या युद्ध किया अपनों के साथ, आज मुझे क्या प्राप्त हुई? न मेरे गुरु रहे, न पिता रहे, न पिता मां रहे, मैंने सब अपनों को ही मारा है। उसको भी दुख लग रहा है। इस व्याकुल युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण लेके चले गए, कहा? भीष्म पितामह के पास, और सभी चले गए, ऋषिगण, द्रौपदी, पांच पांडव, कृष्ण जी, सब भीष्म पितामह जी के दर्शन किए। और भीष्म पितामह जी स्पष्ट कहे कि हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, जिसे तुम अपना मित्र समझते हो, मित्र नहीं है, वही तो जगत के पालनहार है। लगता है कि तुम विजयी हुए हो, नहीं, जिसके साथ ये रह जाए वो विजयी होता है। और शोक करने की कोई बात नहीं, और यही विधाता है, इसी का लिखा हुआ विधि है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर आदि को उपदेश दिया। फिर श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से प्रस्थान हुआ, और हस्तिनापुर से प्रस्थान हुआ तो पहुंच गए अपने द्वारिकापुरी। अब सुनते हैं परीक्षित के जन्म का वर्णन कि भाई परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। सौनक बोले, हे सूत जी, अश्वत्थामा ने जो बाण छोड़े हैं, वही बाण जो तेज आ रहा था उत्तरा के गर्भ को नाश करने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने अंगुष्ठ मात्र बन करके, अंगूठे के समान, ये 2 टाइम होता है जब शरीर से प्राण निकलता है। उस समय जब प्राण निकलता है तो प्राण का आकार अंगुष्ठ मात्र होता है, और अंगुष्ठ मात्र होकर के 10 दिन में, 13वें दिन में 1 हाथ होकर के वह जाता है। तो भगवान ने भी अंगुष्ठ मात्र बन करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, और अपने बल से उस गर्भ की रक्षा किए। और उस गर्भ में कौन था? यही राजा परीक्षित। परीक्षित नाम इसीलिए पड़ा कि परीक्षित का जब जन्म हुआ तो मन में ये विचार किया
कि जब मैं गर्भ में था तो 4 भुजा वाले श्याम वर्ण वाले शंख चक्र गदा पद्म वर्णमाला पहने हुए वो सुंदर से रूप कहाँ है, ऐसा ये परीक्षण करने लगा। इसी परीक्षण करते हुए नाम पड़ा परीक्षित। जब जन्म हुए, जन्म के बाद बढ़िया अच्छा से उत्सव मनाया गया और उत्सव के साथ इनके नामकरण आदि का उत्सव रखा गया। और बोले सब 10 ब्राह्मण सभी बैठे हुए हैं। 10 ब्राह्मण बोले क्या कि हे राजन, यह तो साक्षात इक्ष्वाकु के समान प्रजा पालन में लीन रहेंगे और दशरथ के पुत्र राम के समान सत्यपरायण होगा। शिव और कुशीनर के समान दानी होगा और शरणागत में आए हुए लोगों की रक्षा करेगा। दुष्यंत भरत के पुत्र के समान, भरत के समान यज्ञ करके अपने यश को विस्तार करेगा और धनुर्धारियों में अर्जुन के समान होगा और सभी दुष्ट पाखंडियों को दंड देने वाला होगा यह परीक्षित और सज्जनों का सेवा करने वाला होगा। लेकिन पृथ्वी और अधर्म के निर्मित कलयुग को ग्रहण करेगा। जैसे परीक्षित राज करेगा उसी समय कलयुग आएगा और कलयुग जैसे आया तो ब्राह्मण पुत्र के शाप के कारण से इसे तक्षक के दसने से, तक्षक नाग के दसने से इसकी मृत्यु होगी। सभी ब्राह्मणों ने इसे भाग्य का उदय किया, भाग्य के गणना किए, भाग्य फल बताया। उस समय सब मोह को त्याग कर फिर यही परीक्षित गंगा के तट पर भागवत कथा का श्रवण करेगा और मोक्ष को पाएगा। इस प्रकार यह परीक्षित अब छोटे से जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है वैसे धीरे धीरे बढ़ने लगे। और युधिष्ठिर ने भी राज्य तो सब कुछ मिल चुका था तो खूब यज्ञ अनुष्ठान आदि किए और भगवान श्री कृष्ण भी कुछ समय के लिए आए, फिर वो द्वारिका चले गए। अब धृतराष्ट्र और गंधारी इन्होंने भी सब शोक त्याग करने हिमालय की ओर चले गए। युधिष्ठिर भी सब राजपाट अपने जितने भी धर्म सबको राजा परीक्षित को सौंप दिया और सौंप करके वो भी चले गए। सभी हिमालय को चले गए, स्वर्ग गमन किए। अब परीक्षित राजा बना। जब राजा बना तो दिग्विजय करने के लिए निकला गया। कोई भी राजा बने, जब राजा बनता है तो अपने राज्य को बढ़ाता है। तो इसने भी अपने राज्य को बढ़ाया। वैसे ही जब कोई पिता अपने पुत्र को घर की जवाबदारी दे दे
तो पुत्रों को चाहिए, बेटों को चाहिए भाई, अब पिता ने जितना साम्राज्य बनाया, जितना संपत्ति बनाया, उससे ज्यादा अब मैं बनाऊं। लेकिन अब तो कई जगह उल्टा सुनने को मिलता है, बाप का कमाया हुआ धन बेटा उड़ा देता। परीक्षित ने अपनी जितनी संपत्ति कमाया, उससे ज्यादा राज्य का विस्तार करने के लिए, दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। और जब राजा बना तो परीक्षित जी ने भी ब्राह्मणों के परामर्श से पृथ्वी की पालन करने लगे और उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से परीक्षित का विवाह हुआ और परीक्षित के जन्मजया आदि 4 पुत्र भी परीक्षित के हुए। फिर कृपाचार्य ऋषि को अपना गुरु बनाया। परीक्षित का गुरु कृपाचार्य जी महाराज। जब दिग्विजय के लिए निकले तो जैसे निकले तो वहां कलयुग का दर्शन हुआ और कलयुग का दर्शन हुआ उन्हें। तो कलयुग क्या कर रहा था? धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गौ माता, धर्म के 4 पैर हैं, तप, शौच, दया और सत। वैसे अधर्म के भी पैर हैं, 3 पैर, विश्वक, मैथुन और मध्य। तो कौन धर्म के साथ, कौन अधर्म के साथ? तो देखें कलयुग क्या कर रहा है। धर्म के 4 पैर है, तो धर्म क्या बन गया? अभी बैल बना हुआ है, रो रहा है। और पृथ्वी स्वरूप में कौन है? गौ माता। गौ माता की आंख से आंसू आता है, क्यों पता है? जिस क्षेत्र में जितना पाप बढ़ता है, गौ माता उसे ग्रहण करती है। देखा कलयुग में क्या पाप है भाई, ना कोई सत्य बचा, ना धर्म बचा, ना ज्ञान बचा, ना मान, ना सम्मान, ना प्रेम। सब पड़े हुए हैं स्वार्थ में, लालच में, अहंकार में, क्रोध में। और ये कलयुग उस चौथे पैर जो सत्य बचा हुआ है, मात्र क्या बचा? सत्य। उसे भी काटने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित देख रहे हैं दूर से। जैसे देखा, तरकस से बाण निकाला और मारने के लिए तैयार हुआ। परीक्षित को गुस्सा देख करके कलयुग दौड़ करके शरण में गिर पड़ा। महाराज मुझे क्षमा करें। तो पूछा कौन हो तुम? तो बोले मैं कलयुग हूं महाराज। तो कलयुग को परीक्षित डांट रहे हैं, कैसे कि क्या समझ रखा है? अर्जुन, युधिष्ठिर, मेरे दादा के चले जाने के बाद क्या पृथ्वी में कोई धर्म नहीं रहेगा? क्या निरपराध को हर कोई मारेगा? मेरे रहते मैं नहीं होने दूंगा, कोई अन्याय नहीं होने दूंगा।
ऐसा बोल करके मारने के लिए खड़ग निकाले। अब वो पैर में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा करें। तो परीक्षित को याद आया, युधिष्ठिर ने जब राजपाट दिया उस समय एक वाक्य बोले थे कि हे बेटा, तुम राजा हो और तुम्हारे राज्य में कोई भी असहाय निर्बल तुम्हारे सामने कुछ मांगे या खड़े हो जाए तो तुम उसकी मदद करना, उसे छोड़ देना। वो बातें याद आई। कलयुग को बोले ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ तो देता हूं, लेकिन अब तुम यहां दिखाई नहीं दोगे। तो बोले महाराज, मैं अपना जीवन कैसे जीऊं? एक तो छोटा सा मेरे घर दिए हो आप, उससे भी निकाल रहे हो, तो मैं कहां जाऊं? तब कलयुग को 4 जगह दिया गया परीक्षित के द्वारा। कहां? जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास होगा। मद्यपान करता हो, मदिरालय, वहां कलयुग का वास होगा। वैश्यालय, जहां वैश्यावृत्ति हो, वहां कलयुग का वास होगा। चौथा जगह दिया हिंसा का, जहां हिंसा हो वहां कलयुग का वास हो। अब कलयुग ने कहा महाराज ये तो छोटी सी जगह है, कुछ और दे देते तो अच्छा हो जाता। तो कलयुग को एक और जगह दे दिए, सोना। सोना माने वैसा सोना नहीं, गोल्ड। तो बोले सोने में तुम रहोगे। कैसे सोने में? स्वर्ण में रहोगे। तो ऐसा स्वर्ण जो अन्याय से कमाया हो। अगर आपके पास स्वर्ण है, सोना है, और वो कमाया हुआ बेईमानी का है, तो उसमें कलयुग वास करेगा। अन्याय से कमाया है तो उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गए और ऐसे परीक्षित ने अपने राज्य में वो चारों सत्य, तप, दान, शौच, ये चारों धर्म की पुनः स्थापना की। अब पृथ्वी माता भी प्रसन्न होने लगी और बड़े अच्छे से पृथ्वी का पालन करने लगे। राजा परीक्षित बड़े आनंद के साथ राजपाट करने लगे। अब राजा को सूत जी बोले कि हे सोने, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के दग्ध होने पर भी परीक्षित श्री कृष्ण की कृपा से माता के पेट में मृत्यु को प्राप्त न हो सके, ऐसे हरि भक्त भाव प्रभाव विप्र क्रोध से क्यों हुआ? कोई ब्राह्मण परीक्षित के ऊपर क्यों क्रोध किया, क्यों उसको श्राप दिया, वो आप हमसे कहिए। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं,
कि एक बार राजा शिकार करने के लिए, राजा परीक्षित जंगल चले गए। जंगल में शिकार किया। शिकार करने के बाद उन्हें प्यास लगी, परीक्षित को खूब प्यास लगा तो देखे पास में एक आश्रम। मन में विचार आया, क्यों ना आश्रम में जाकर के पानी पी लेता हूं। आश्रम में चले गए। जैसे आश्रम में पहुंचे, आवाज लगाया, कोई है? कोई है क्या यहां? कोई आवाज नहीं सुनी, कोई बाहर भी नहीं आया। परीक्षित बड़ा क्रोधित हुआ, आए हुए अतिथि का अपमान कर रहे हो। और वहीं पर एक ऋषि समाधि लिए बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। परीक्षित को और बहुत गुस्सा आया, कैसे मैं राजा यहां का आया हूं और मुझे देख करके सब आंख बंद करके बैठे हो, अपमान कर रहे हो मेरा। एक क्षत्रिय का अपमान कर रहे हो, एक राजा का अपमान कर रहे हो। ऐसे बोल करके बाण से मरा हुआ सांप वहीं पड़ा था, उस सांप को ऋषि के गले में लपेट दिए। ऋषि के गले में जैसे सांप को लपेटा और लपेट करके जो मुंह में आया बोल करके वहां से चले गए। अब ये चला आया अपने राज्य, आ गया परीक्षित। अब इधर कुछ ऋषि बालक आए, देखे सम्यक ऋषि के गले में एक सांप, मरा हुआ सांप लपटा है और ऋषि जप करते बैठे हैं, नाम लेते भगवान का। वो दौड़ते हुए चले गए उसके पुत्र को बताने। जैसे उनका बेटा श्रृंगी ऋषि नदी के किनारे स्नान आदि के लिए, तर्पण के लिए बैठा हुआ था, उसी समय आकर के बताएं कि आपके पिताजी के गले में कोई मरा हुआ सांप को लपेट लिया। श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। स्वाभाविक है, किसी के पिताजी का कोई अपमान करे तो चुप बैठ सकता है क्या? नहीं, इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध से कुछ नहीं, जल लिया नदी का और नदी का जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाले हैं, वही सांप तक्षक नाग 7 दिन बाद उसे डसेगा और उससे उसकी मृत्यु होगी। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया और वही श्राप दिया गुस्से में, और गुस्से में श्राप देकर के आश्रम पहुंचे। आश्रम में आकर के देखा पिताजी समाधि लिए बैठे, ध्यान में बैठे हुए हैं और एक सांप गले में लपटा हुआ। बेटा जोर जोर से रोने लगा। बेटे की रोने की आवाज सुन करके ऋषि उठ गए। और जब उठे तो गले में सांप पड़ा हुआ था, निकाल फेंके। समीक ऋषि ने कहा, क्यों रो रहे हो और ऐसा कैसे, सांप कैसे? तो ध्यान लगाया,
समीक ऋषि जब ध्यान लगाए तो देखा क्या, राजा आया हुआ था और मेरे पुत्र श्रृंगी ने उसे श्राप दिया 7 दिन में मृत्यु हो जाए। समीक ऋषि को बहुत दुख हुआ, हे भगवान, ये मेरे बच्चे से कितनी बड़ी गलती हो गई। और पुत्र को भी कहता है, बेटा तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। अरे वही एक तो आखिरी बचा हुआ था जिसके वजह से धर्म बचा है भाई, और तूने उसे ही श्राप दे दिया। इसके बाद कौन आएगा, कौन राज करेगा? फिर वही झूठ, असत्य, दुराचार, यह सब बढ़ जाएगा। तो एक बार जो श्राप दे दिया वापस तो नहीं आने वाला। श्रृंगी ऋषि को भी ग्लानि हुई। इधर राजा जैसे पहुंचे अपने राज्य में, अपने पोशाक सब निकाले, मुकुट वगैरह जैसे निकाला, परीक्षित को भी ध्यान आ गया, हे भगवान मैंने कितना बड़ा अपराध किया, कैसे अपराध कर डाला मैं, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, मैं कैसे समझ नहीं पाया। और बहुत रोने लगा, खूब रोया। तब उसी समय समीक ऋषि का भेजा हुआ एक ऋषि आया, आकर के राजा से भेंट किए। बोले, परीक्षित राजा, आपको समीक ऋषि के द्वारा संदेश मिला है। परीक्षित बहुत रोया, बोले मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बड़ी गलती हुई और मैं क्षमा योग्य भी नहीं हूं, क्षमा करने लायक नहीं हूं। आपके ऋषि मुझे कुछ दंड दे। तो उसने कहा, महाराज, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आप तक्षक नाग के डसने से 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होगी। राजा बोले, 7 दिन? अरे मैंने तो ऐसे अपराध किया है कि मुझे तत्काल मृत्यु दे, ऐसा क्यों 7 दिन छोड़ दिए? ऋषियों ने कहा, ये 7 दिन आप अपना जतन कर ले, उपाय ढूंढ ले कि आप इस गलती का प्रायश्चित कर ले, मोक्ष का कोई साधन ढूंढ ले। ऋषि चले गए। अब राजा परीक्षित गंगा नदी के तट पर जाकर के बैठ गए। गंगा नदी के पास बैठे हैं, मन में चिंतन कर रहे हैं क्या करना है। और ये पूरे ब्रह्मांड में फैल गया कि परीक्षित को श्राप लगा है और 7 दिन में इसकी मृत्यु होगी। जितने भी ऋषिगण हैं सब गंगा नदी के तट पर आ गए और आकर के सब बैठ गए। एक ऋषि ने कहा कि महाराज, ये ऋषि से भूल हो गई है। परीक्षित ने आंख खोल के देखा तो उसके सामने हजारों ऋषि एक साथ बैठे हुए। परीक्षित बोलता है कि मेरी अपराध और उस ऋषि की एक भूल, बताओ मुझे इतने संतों का दर्शन एक बार में मिला, मैं अभागा नहीं भाग्यशाली बन गया। तो बोले 7 दिन बचा है, शोक ना करे, इस 7 दिन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसी समय सुखदेव जी महाराज आ रहे थे।
सुखदेव जी महाराज को बोले, महाराज आप कुछ जानते हो? बोले क्या? परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। सुखदेव ने कहा जो जैसा करेगा वैसी भरेगा। गलत किया, ऋषियों का अपमान किया है, मरेगा नहीं तो क्या करेगा? बोले अच्छा महाराज, तो आपका कोई फर्ज, उसको कोई उपाय नहीं बताएंगे? कोई उपाय नहीं। तो अब नारद मुनि एक कहानी बता रहे हैं किसको? सुखदेव जी महाराज के। महाराज एक बताओ, अगर कोई अंधा आंख दिखता ना हो और पानी का स्थान ना पता, तो उसे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बोले बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि वो अज्ञान है। तब नारद बोले महाराज ऐसे ही या परीक्षित भी अज्ञान है और उसे भी आप कुछ उपाय बताइए जिससे उसे मोक्ष मिले। तब भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत कथा का रसपान कराया और परीक्षित अपने राज्य को अपने पुत्र जन्मेजय को देकर सौंपा। और इस संसार में मनुष्य के लिए मोक्ष का साधनार्थ जो कर्तव्य है, तो हे प्रभु श्रवण से, सुनने, जप, स्मरण या भजन अथवा इसमें से भी जो परिवर्धन है उसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले कि हे राजन, परीक्षित ने जब इस प्रकार विनम्र पूर्वक प्रश्न किया तब धर्म के जानने वाले सुखदेव जी ने इसे इस प्रकार संबोधित किया। एवमाभासितं पृष्टा सह राज्ञाश्च लक्षणाया गिरा प्रत्याभासा धर्मज्ञो भगवान वादा। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने भगवत श्री कथा का वर्णन किए और परीक्षित ने हाथ जोड़ करके भगवान का वंदन करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सभी भगवान श्री से प्रार्थना करें और उनसे केवल यही कहें जैसा परीक्षित महाराज कह रहे हैं, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जीवन में धन दौलत बहुत कमाए प्यारे, लेकिन परमात्मा से के चरणों में प्रेम हो, उनकी कृपा हो, ये भगवान से मांगनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़ करके कहें, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतने कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ये केवल भजन सुनने के लिए नहीं है प्यारे, गाने के लिए भी है। आप सभी भगवान से कहें क्या, इतने कृपा सावरे बनाए रखना, इतने कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो।
तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। इस जीवन को सौंप दी मैंने तेरे हाथ की बाजी। तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। आइए भगवान को अपना जीवन समर्पित करें प्यारे। उठाइए दोनों हाथ और एक साथ बोलिए, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तेरे हाथ पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे हाथ पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है। लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। और चलिए कौन कौन अपना जीवन भगवान बांके बिहारी को समर्पित करेंगे? उठाइए दोनों हाथ एक साथ और कहेंगे क्या? लाज तुम्हारे हाथ है, बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतने कृपा सावरे बनाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। आइए भगवान की पावन छवि को देखिए। ये श्याम का दरबार है प्यारे, जहाँ सभी की इच्छा पूरी होती है। भगवान को कहे क्या? हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। और मरते दम तक सेवा में, जोर से बोलिए, मरते दम तक सेवा में। बिना पेट आर्गन के गाइए। चलिए, इतने कृपा सावरे। हाँ, इतनी कृपा सावरे
उठाइए दोनों हाथ। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतने कृपा सावरे बनाए रखना, इतने कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा थोड़ा करके रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना, इतने कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे। दोनों हाथ आकर के बोलिए, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल शीतला माता की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब हम कथा में प्रवेश करने वाले हैं ध्रुव चरित्र की। बड़े अच्छे से सुनिएगा। तो शत्रुपा के पति मनु भगवान वासुदेव की कृपा से कला संपन्न, इनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नी हुई, सुनीति और सुरुचि। तो इस कथा को हम कैसे समझें? उत्तानपाद कौन है? जिसका पैर ऊपर और सिर नीचे, जिसका जन्म होता है उत्तानपाद है। हम सभी जीव आत्मा जितने भी जीव हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ? पहले सिर बाहर आया और ऊपर पैर। तो हम सब कौन हुए? उत्तानपाद। और उत्तानपाद की दो पत्नियां, रुचि और नीति, सुरुचि सुनीति। तो मनुष्य भी दो प्रकार के विचार रखते हैं, एक सुनीति और सुरुचि। अधिकतर लोग जो है रुचि को पसंद करता है। रुचि माने इच्छा, नीति को कोई नहीं मानता। 4 बजे सुबह उठना है बोलेंगे, कोई उठेंगे क्या? नहीं, नीति है। शाम होने से पहले भोजन करना है, कोई करेगा क्या? नहीं। 7 बजे के बाद सो जाना है, कोई सोएगा क्या? नहीं, सब नीति है। बड़ों को आदर करो, सम्मान करो, नहीं। छोटों को प्यार दुलार, नहीं। और रुचि, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा घूमते हैं। ये जितने भी अच्छा वाला रुचि है। तो हर मनुष्य उत्तानपाद है। और उसके यहाँ दो वृत्ति होती है, दो विचार। एक तो मनुष्य
इच्छा से जीता है, अपनी इच्छाओं को भोगता है। और कैसा इच्छा? शरीर को बढ़ने वाली इच्छा। आंख को अच्छा लग जाए, नाक को अच्छा लग जाए, स्वाद आ जाए, लोग मुझे अच्छा बोले, लोग मुझे अच्छा कहे, मेरे ही घर देखें, मेरे कपड़ा को देखे, इसमें मर गया। जो सुरुचि है उसके पुत्र का नाम उत्तम। तो जो रुचि का से चलने वाले हैं उसे उत्तम प्राप्ति होती है। और जो नीति में चलने वाले हैं उनको ध्रुव जैसा पुत्र अविनाशी मिलता है। लेकिन उत्तान पाद माने हम सब जीव किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, नीति को कि रुचि को? आप सोचा करो ना, सब लोग बैठे रहते हैं, भाई आपको नीति पसंद है कि रुचि पसंद है? रुचि माने इच्छा। लोग इच्छा में जीते हैं, इसीलिए हमारा जो परिणाम है, फल है, वो सही नहीं आता। एक छोटा सा चीज बता रहा हूं, सुनना। हम किसमें जी रहे हैं भाई? इंद्रियों के सुख में। किसके सुख के लिए जी रहे हैं? मुंह को अच्छा लग जाए, जीभ को अच्छा लग जाए। सुनना, मेरा पेट भर सकता है एक रोटी खाने, है नहीं भाई? लेकिन मेरा ये जीभ नाना प्रकार के रोटी खाने के लिए ललायित रहता है। अब हम किसकी सुनते हैं? इंद्रियों की। इंद्रियों की सुनते हैं। बताओ, और जिस दिन ये इंद्रियां नहीं रही, जैसे कोरोना काल में स्वाद उड़ गया था नहीं, तो हम इंद्रियों के सुख में रहते हैं, शरीर को सुख में रखते हैं। और शरीर कैसा है? सड़ने और गलने वाला, जलने वाला। और 5 तत्व से बना शरीर को छोड़ के जाते हैं। कैसे? और इसी शरीर में अहम के भाव लेकर के बैठे हैं। मेरा शरीर, मैं अच्छा दिखूं, मैं सुंदर दिखूं। अरे सुंदर दिखना है तो अपनी आत्मा को दिखाओ। शरीर तो एक दिन ऐसे होगी जिसकी घमंड करते हो ना। एक बार तुम्हारे शरीर से जिस आत्मा की बात कर रहा हूं ना, जिसको आप लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी कद्र ना करते, वो छोड़ के एक बार चले जाए बस। एक बार शरीर को छोड़ करके तुम्हारी आत्मा निकल जाए, पाउडर लगा पाओगे? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचिते अधम शरीरा, पंच रचिते अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचिते अधम शरीरा, पंच रचिते अधम शरीरा। तो 5 तत्व का बना शरीर, आत्मा जब निकल जाती है तो ये शरीर सूखे पेड़ के समान धरती पे गिर जाता है। कितना भी चेष्टा कर लो उठाने की, और जिस शरीर का अभिमान है ना,
शरीर में अगर एक बार प्राण निकल जाए, तुम्हारे घर वाले एक दिन घर में रख के देख ले, एक दिन बाद इस शरीर में बदबू आना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, कीड़े पड़ने लग जाएंगे। अब बताओ, हमें शरीर का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा का? तो रुचि से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, और नीति से रहोगे तो ध्रुव जैसा अविनाशी पुत्र की प्राप्ति होगी या फल की प्राप्ति होगी। कथा कुछ इस प्रकार से है। उत्तानपाद राजा एक बार अपने महल में अपने पुत्र, रानी का पुत्र, सुनीति का पुत्र उत्तम, कहा जाता है कि सुनीति भी इसी राजा की पत्नी है, लेकिन इसका त्याग कर दिया था, तो दूसरे महल में अब पास में रहते थे, क्योंकि नीति को कोई अपनाना नहीं चाहता। आप अपने घर में नीति की बात कर दो, आपको कल आपकी बात हो जाएगी। वाह, बड़ा सियानी बखारा दृश्य। तुम एक बार नीति बोल के देख लो या टोक के देख लो, आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं। तो सुनीति घर के बाहर, सुरुचि घर के अंदर रानी बनी बैठी है। उत्तम को गोद में राजा खिला रहा है, उसी बीच में ध्रुव छोटा सा आया। छोटा बालक है, मन में लगा मेरे पिताजी है, मुझे भी गोद में उठा लेंगे, लालच में दौड़। पिताजी, पिता ने नहीं उठाया और उसको वहीं रोक दिया, रुक दो। अब इसको कौन देख रही है? उत्तम की माता सुनीति शब्द क्या बोल रही है? अरे ध्रुव सुन, तू अभी इस लायक नहीं कि राजा के गोद में बैठ सके, क्योंकि तू एक अभागे की कोख से जन्म लिया है और उत्तम मेरे कोख से जन्म लिया है, इसलिए मेरा कोख पवित्र है। अर्थ चाहता है ना कि राजा के गोद में बैठे, तो तू एक काम कर, जा कठोर तपस्या कर, और भगवान जब प्रकट हो जाए तो वरदान मांगना। कौन सा वरदान? कि मां, मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, तब तुम्हें राजा का गोद मिलेगा। वे उस लड़के का अपमान बताओ। लड़का सुनते सुनते आंख से आंसू आ गया। इतना बात इसकी नहीं है कि उसके रोक दिया गया, बात इसकी है कि उस समय उसकी मां को कहा गया कि तू एक लाचार का बेटा है, एक दासी का बेटा है। रोते हुए बेटा घर आया, खूब रोया। मां के पूछने पर बेटा ने जैसे दूसरी मां ने बोली है सेम वैसे ही वर्णन कर दिया। मां ने भी कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी मां सुनीति सुरुचि सही कह रही है, तू इस अभागे का बेटा है। तो सुन, तू राजा के गोद में क्या,
उसके गोद में चढ़ने से क्या, इतना ही ऊपर होगा ना। तो तू ऐसा कुछ कर बेटा, भगवान का ऐसा ध्यान कर कि सबसे ऊपर तू रहे और अखंड रहे, अविनाशी रहे और सतत रहे। जा मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं। मां के बोलने पर बेटा चलाया साधना करने, तपस्या करने। घर छोड़ के लड़का कितने वर्ष का पता है? आप सोचोगे तो दंग हो जाओगे। ध्रुव का कितना साल? 5 साल का लड़का। और तुम्हारे यहाँ का 5 साल का लड़का इतना ज्ञानी है क्या? नहीं, बुधुआ बना के बैठा है। अब वो लड़का निकल गया। जैसे घर छोड़ के निकले, भगवान का ध्यान करना है। उसी बीच में नारद जी उसको जाता हुआ देख करके नारद जी ध्रुव के पास पहुंचा और ध्रुव को बोलते, अरे ध्रुव छोड़ ना जी, माता के बोल देने से कोई बच्चा ऐसा थोड़ी ना होता है। बड़ों के बात को बुरा नहीं मानते, चलो वापस। मनाने लगे उसे, छोड़ो उसको, आप तो छोटे बालक हो और बच्चों को जिद नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्रुव नहीं माना। उसने कहा, हे गुरुवर, आप मुझे आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन करें, जिससे मैं भगवान के ध्यान कर सकूं। तो इस पर नारद जी बोले, हे पुत्र, तेरी माता द्वारा बतलाया हुआ मार्ग बहुत कठिन है बेटा, और वो मोक्ष देने वाला भी है। और उसी के अनुसार भगवान वासुदेव का तू भजन कर, उनके नाम का कर। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। हो आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। ओ आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। हो आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको भी ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। और सुन लो हमारी अर्जी, मुझको भी ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पालूं, सूरज से चांद पालूं, चंदा सा मान पालूं, इतना सा दे दो वरदान, ओ इतना सा दे दो वरदान। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, ओ आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोल भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारद जी के कहे जाने पर ध्रुव को बता रहे हैं कि आप मेरे गुरुदेव हो, मुझे मार्गदर्शन करो। तो बोले एक काम कर, तू यमुना के पवित्र तट पर जा और वहां जा करके यमुना के तट पर मधुवन है, उस मधुवन में जा करके भगवान वासुदेव का भजन कर, जो शंख चक्र गदा पद्म वर्णमाला पहने हुए हैं, जो सबका कल्याण करने वाला है। और ध्रुव वहां जा करके बड़े अच्छे से यमुना में स्नान करना, स्नान करने के बाद पवित्र होकर के भगवान को अपने हृदय में स्थापित करना और भगवान की पूजन अर्चना कर, फूल पान आदि कर भगवान के मंत्र का जाप करना। भगवान के कौन सा मंत्र है जिसका जाप किया? तो नारद जी ने मंत्र दिया, 12 अक्षरी मंत्र। और हम सबको भी इसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। गुरु दिया है मंत्र, उसे भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इतना सुनने के बाद ध्रुव नारद जी को प्रणाम किए, निकल गए यमुना के तट, मधुवन में पहुंच करके तपस्या किया। तपस्या कैसा था पता है? 1 महीने में 3 दिन में बेर खाते थे, बाकी दिन उपवास। दूसरे महीने में पत्ते खाते थे, 6 दिन में 1 दिन पत्ता, 6 दिन उपवास।
अब 12 दिन में 15-15 दिन में बोल पानी पीते थे। उपवास 15 दिन का उपवास, अब 1 महीने तक उपवास लगातार, महीनों उपवास। क्या लेते थे? श्वास। ध्रुव महाराज ने छोटा सा 5 साल का बालक पूरे वायु को खींच लिया, खड़े होकर के पैर के अंगूठे के बल भगवान के नाम का जाप करने लगा। उससे क्या, पृथ्वी टेढ़ा हो गया, सब लोग डर गए, सब देवता डर गए। ये क्या हुआ? ध्रुव की कठोर तपस्या देख करके भगवान नारायण ध्रुव के साक्षात दर्शन दिए। ध्रुव आंख बंद किया हुआ था, भगवान का दर्शन हुआ और आंख खोला तो भगवान सामने सम्मुख खड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में ध्रुव के सामने प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान ध्रुव को साक्षात दर्शन दिए। ध्रुव के आंखों से आंसू भगवान का स्तुति और भजन करने लगे। आइए, इस प्रकार ध्रुव ने अपने कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को पा लिया। तो आप सभी जब कोई कार्य करे तो उसे पूरे 100% करें, ताकि कोई भी कार्य करें उसमें पूर्ण रूप से आपको सफलता मिले। तो ध्रुव महाराज की तपस्या से भगवान की प्राप्ति हुई। बोलिए ध्रुव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ध्रुव महाराज ने, हमारे व्यासाचार्य महाराज ने जिस मंत्र को बताया, जिसके स्मरण करके ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई, आइए हम सभी भी 2 मिनट संकीर्तन उस भगवान का करें, दोनों हाथ आकर के तालियों की सेवा करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, प्रेम से गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए एक बार प्यारा सा भजन भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, लूट कर ले गया दिल जिगर।
शावरा जादूगर। देखिए ये भजन अंतिम होगा, उसके पश्चात में आरती होगी, तो आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और झूमते हैं, क्योंकि इतने देर से आप सभी बैठे हैं। देखिए भाई झूमना और नाचना है, क्योंकि अभी आरती के लिए नहीं आना है, अभी नाचने के लिए खड़ा कराया हूँ भैया। चलिए झूमते हुए सभी ताली बजाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। एक साथ ताली के साथ। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर।
तुझको जामों के घर शावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा लूट कर ले गया दिल जिगर लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर 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 लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जलवावार हो गए क्यों गाना है? चलिए ठीक, चलिए तो माता रानी का भजन हो जाए भाई, हो जाए, झूमेंगे। चले उठाइए दोनों हाथ एक साथ बोलिए बोल शीतला मैया की। ये प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा। प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा। पैयाला गांव में ठाकुर देवा के ये दाइवो पैयाला गांव में ठाकुर देवा के ओकुर जावे न्योता तया जावे ते आ जावे वो दाई झुपत झुपत ते आया जावे। तो चलो शीतला मैया ने बुलाना, उठाओ दोनों हाथ एक साथ और झुमके और ताली के साथ 1 2 3 4। प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा। 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 पैयाला गांव में ठाकुर देवा के पैयाला गांव में ठाकुर देवा के ऊपर जावे न्योता तया जावे। बोल शीतला मैया की। दोनों हाथ आकर के आ जावे वो दाई झुपत झुपत आ जावे आ जावे वो दाई झुपत झुपत। क्या बात है? आ जावे वो दाई झुपत आया जावे। ये प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा। प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा। ये प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा। प्रथम वंदना गुरुदेव के द्वितीय आदि गणेशा। पैयाला गांव में ठाकुर देवा के पैयाला गांव में ठाकुर देवा के ऊपर जावे न्योता तया जावे। भैया मल्ले घलो निवेदन है केवल पहनीच मन नाचत है। अब सबो लोग झूमने, उठाओ दोनों हाथ एक साथ। माता रानी के दरबार में खड़े हैं और एक बार कही का ते आ जावे वो दाई झुपत झुपत ते आ जावे ते आ जावे वो दाई झुपत झुपत ते हो। के चंद्रहासिनी तोला सुमरौदाई। नरदाह के शीतला माई तोला सुमरौदाई।
चंद्रपुर के चंद्रहासनी तोला सुमरौदाई नरदहा के मुशीतला माई तोला सुमरौदाई रायपुर के दुधधारी दाई तुमला सुमरौदाई रत्नपुर के महामाई माँ तोला सुमरौदाई रायपुर के दुधारी दाई तोला सुमरौदाई रत्नपुर के महामाई माँ तोला सुमरौदाई तू तोला में लाली चुनरिया तू तोला में लाली चुनरिया झोंपल में मुरले का नया जावे बोल शेरावाली मैया की बोल सच्चे दरबार की शीतला माई की आजा बे वो दाई झुपत ते आजा बे आजा बे वो दाई झुपत ते आजा के सरवंगला दाई तोला सुमरौदाई पहाड़ के ऊपर मड़वा रानी तोला सुमरौदाई कोरबा के सरवंगला दाई तोला सुमरौदाई पहाड़ के ऊपर मड़वा रानी तोला सुमरौदाई रत्नपुर के महामाई माँ तोला सुमरौदाई रायगढ़ के मुरमुरी माई तोला सुमरौदाई रत्नपुर के महामाई माँ तोला सुमरौदाई रायगढ़ के मुरमुरी माई तोला सुमरौदाई तू तोला में पाहु पजनिया तू तोला में पाहु पजनिया झोंकल में मुरले का नया जावे शेरावाली मैया की आजा बे वो दाई झुपत ते 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 आजा रायगढ़ के मोर बूढ़ी माई तोला सुमरौदाई नरदहा के मोर शीतला माई तोला सुमरौदाई रायगढ़ के मोर बूढ़ी माई तोला सुमरौदाई नरदहा के मोर सेवा दाई तोला सुमरौदाई तू तोला में पाहु पजनिया तू तोला में पाहु पजनिया चौकल में मुरने का तया जावे ये महामाई दाई वो शीतला माई हो आजा बे वो दाई झुपत ते आजा बे वो दाई झुपत ते सेवा में बाग लगाए हो दाई सेवा में बाग लगाए हो माई सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए हो दाई सेवा में बाग लगाए हो दाई सेवा में बाग लगाए हो ये हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर डाल भवानी नींबू जटा जटा नरियर के बानी देखली के बड़ा सदान सरवर सरवर वेगन हंस बिहारी हंस बधाई के पहुना साजे पहुना ओम करताई बिहारी दाई के शर्मा भैरव साजे भैरव संगंगोर बिहारी हंस मंच कुंज निहारे धर्मा ध्वजा लहराए लहराए मैया सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो ये हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर डाल भवानी नींबू जटा जटा में नरियर आसमान नरियर के बाद के बड़ा सदान सरवर सरवर देख हंस विराज हंस बधाई के
घोर विराज अन्नत मन से कुंज निवारे धर्म ध्वजा लहराए लहराए हो मैया सेवा माँ भाग लगाए हो माँ लगाए हो मैया सेवा माँ भाग लगाए हो माँ लगाए हो मैया सेवा माँ भाग लगाए हो माँ लगाए हो मैया सेवा माँ भाग लगाए हो माँ लगाए हो मैया सेवा माँ भाग लगाए हो माँ लगाए हो मैया सेवा माँ भाग लगाए हो माँ। बोल शीतला माई की जय हो, बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। चलिए भगवान श्री बाके बिहारी जी की पावन आरती में हम सभी सम्मिलित होंगे। एक बार सभी दोनों हाथ आकर के बोलिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। चल दे मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार के। मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास भक्त गाए सब तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि मुक्ति बंधी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथे, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। कर्पूर
विद्या जगदम्बमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हे राधे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे राधे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव भागवत भगवान की ओम योगांतिरंतरिक्षगंगांते पृथवेदांतिरावः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः निर्विश्वे देवा यथा स्थान सभी परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदीक्षणां बगे बगे मन्दप्रदीक्षणां समर्पयामि। चावल फूल लेंगे, पुष्पांजलि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्नगम्यं विष्णु भवभयं सर्वलोकनाथं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय 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 माखन चोर। बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई। बाबा के दरबार में मैया कहे सोई। बैल चढ़े शंकर मिले, गरुड़ चढ़त भगवान, सिंह चढ़त मैया मिले, तीनों एक समान। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सु यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्मः पापक्षमा पापसम्भवा। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो। अवाहनं न जानामि न जानामि तवर्चनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हरि जन्येन जगन्नामय जन्त देवा, तानि धर्माणि प्रथमान्नासन्नः तेहनाकं महिमानः। सचन्द्र यत्र पूर्वे सद्य सन्धिदेव
सीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजादिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कलोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमन लहै सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे गिरधर करो स्वीकार। हरिओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। सर्वे देवता बाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, सांवरे सरकार की आवाही देवी देवताओं की राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो, अपने गुरु माता पिता की व्यास नारायण महाराज की संध्या कालीन आरती की सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। आइए, आज शनिवार का दिवस हनुमान जी महाराज के लिए बड़ा ही प्यारा और शुभ दिवस माना जाता है। और जहाँ भगवान श्री की कथा होती है, हनुमान जी महाराज वहाँ विराजमान होते हैं। जब तक आप सभी आरती करते रहेंगे, प्रसाद लेते रहेंगे, एक बड़ा प्यारा सा भजन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बस है राम सर चाप धर। जिसने लिया तेरा आसरा उनके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। एक बार हनुमान जी महाराज के लिए उठाइए दोनों हाथ और बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा उनके संकट को हर डाला रे। बोल पवन सुत हनुमान की। कौन कौन हनुमान जी महाराज को मानते हैं भाई? उठाइए दोनों हाथ, प्रसाद झोंकते मंझन उठाइए और दोनों हाथ आकर के एक साथ अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे।
अंजनी के लाला रे भक्तों की रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उनके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। सात समुंदर पार में जाके लाए सिया पैगाम, सात समुंदर पार में जाके लाए सिया पैगाम। श्री राम के सेवक बन के किए हैं अद्भुत काम, सात समुंदर पार में जाके लाए सिया पैगाम। तू दयालु तू कृपालु तेरी महिमा अपरंपार, तू दयालु तू कृपालु तेरी महिमा अपरंपार। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। ओ अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। एक बार दोनों हाथ आकर के बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाथ ऊपर उठने चाहिए, एक साथ कहेंगे क्या? जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे उसकी विपदा पल में टली। हाथ ऊपर एक साथ, क्योंकि जिनके हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर। ताली के साथ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टले। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली।
लक्ष्मण को जब शक्ति लगे, लक्ष्मण को जब शक्ति लगे, संजीवनी भूखे लाल गए, संजीवनी भूखे लाल। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टले। कहते हैं प्यारे, नाव से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान जी महाराज के उठाइए दोनों हाथ, सभी संकट दूर हो जाएंगे। ताली के साथ जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। हाँ, जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टले। जय बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, 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 जय 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 बजरंगबली। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सब